ओके, स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं गुजरात से हूँ। मैं कोचिंग फील्ड में 6 वर्षों से काम कर रही हूँ। 2 साल मैंने शिद्दत से सीखा कि ये चीज कैसे हमारी जिंदगी पे प्रभाव डालती है और कितनी आसानी से हम चीज अपनी लाइफ में अचीव कर सके। वो कुछ भी हो सकता है, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप, कुछ भी आप जो चाहो ना उसको अचीव कर सकते हो। मैंने 2 साल ये सब सीखा कि इंसान का दिमाग उसे किस तरह से उसे अचीव करने में मदद कर सकता है। मंत्रों से, स्विच वर्ड से, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से, आसपास के माहौल से। तब जाके जाना कि असली खेल तो हमारी जबान का है। हम बोलते कुछ है, करते कुछ है और लिखते कुछ है। मांग तो लिया कि मुझे आलीशान घर चाहिए, मगर जिस घर में हम रहते हैं ना, उसके लिए कभी दिल से कृतज्ञ नहीं हुए। दिन रात बोलते हैं, यार ये खराब है, सोफा अच्छा नहीं है, गेट आवाज कर रहा है, घर में फर्नीचर अच्छा नहीं है। तो यकीन मानिए, आप आगे जाके मिल जाएगा, मगर आप उस घर में भी चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने उसमें इतनी एनर्जी डाल दी ना कि नया घर वो भी आपको काटने के लिए दौड़ेगा। इसलिए विशेष कर अपने शब्दों पे ध्यान देना कि आप क्या बोल रहे हो। अगर आपके पास समझ लीजिए ये बुक है और इस बुक में आपने सारे सपने लिखे हैं, मगर आप है ना लिख तो रहे हो, मगर दिन रात कोस भी रहे हो। कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे। फिर ये बुक बोलेगा ना, छोड़ो ना, रद्दी का काम है, रद्दी में ही जाने वाला, सपने क्या पूरे करना। मगर ये बोलोगे ना, ये मेरी ड्रीम लाइफ है, ये मेरी जिंदगी है और इसमें मैं जो लिख रही हूँ ना, वो सच होंगे और डेफिनेटली होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, जब आप अपने सपनों के बाद अपना सिग्नेचर करते हो ना, वो 1 साल के अंदर, अगर बहुत बड़ा ड्रीम है तो 6 महीना, साल भर, और छोटे मोटे ड्रीम है तो पलक झपकते भी आपके हो जाएँगे। क्योंकि हमारी लाइफ में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा रोल है ना, कि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, हम खुश होते हैं ना, चलो कोई टेक्निक नहीं लगाना। अगर हम खुश रहते हैं, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ बनना है, किसी को देख के मुझे खुशी हो रही है, तो वो चीज़ को आपकी लाइफ में आने में टाइम नहीं लगता। कुछ ऐसी परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में बन जाएगी ना, कि वो चीज़ खुद आपको ऑफ़र करेगी कि ये आपके लिए है। बस वही काम आपको अपनी ज़िंदगी में करना है कि जितना ईज़ी रहोगे ना, वो चीज़ उतना ही आपके पास आएगी। एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, मैं ना 2019 से बिल्ली पाल रही हूँ। मेरे घर पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। एक हुँ, बिल्ली ऐसी आई थी ना कि मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, मैं उसे पकड़ना चाह रही थी। वो 3 महीना मुझे छूने नहीं दी। फिर मैं ना जो पुरानी बिल्ली थी ना, वो सोच के उसे मैं प्यार दी ना, अपने आप मेरी गोद में आके बैठने लग गई। मेरे घर में बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। वही होता है कि जिस चीज़ को हम छोड़ते हैं ना, वो चीज़ आपके करीब आती है। यहाँ से रिलैक्स हो जाइए। कुछ माँग रहे हो ना, तो उस ईश्वर को बोलना कि थैंक यू, मेरे माइंड में ये ख़्याल लाने का है। जब यहाँ पे बैठ गया ना, तो यहाँ से पूरा होने में वक़्त नहीं लगेगा, क्योंकि शिद्दत वाले ख़्याल यहीं पे आता है। कहते हैं ना कि जब हम कोई सपना देखते हैं ना, तो डिवाइन इसलिए ही तो आपको दिखा रही है कि आप उस लायक हैं। थोड़ा-सा फेलियर आएगा, स्ट्रॉन्ग होने के लिए, ना कि आपको गिराने के लिए। अगर हम किसी के फेलियर से देखते हैं ना कि उस बंदे ने 6 साल, 8 साल लगाया, मगर उसने अपने आप को इतना ही इमोशनली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग किया ना, कि बाहरी परिस्थिति और अंदर की ताकत उसे कभी हिला नहीं सकती। कल को वो ऊँचाई छू के अगर नीचे गिर भी जाएगा ना, तो फिर से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ऊँचा जाने का रास्ता क्या है। उसी तरह से अगर आपका कोई ड्रीम है ना, अगर आसमान का आपने एक ख्वाब देखा है ना, तो सीढ़ी आपको पता है कि मुझे कैसे जाना। शॉर्टकट पहुँचा तो देगा, मगर उतनी ही तेज़ी से आपको नीचे गिरा देगा। तो थोड़ी-सी मेहनत, थोड़ी-सी निष्ठा, थोड़ा-सा समर्पण छोड़ दीजिए। फिर देखिए कि आपकी लाइफ़ में कैसे चमत्कार होता है। थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करना और बाकी का ऊपर वाले पे सरेंडर कर देना। फिर रास्ते अपने आप खुल जाएँगे। कहते हैं ना कि इससे मदद माँगो, उससे मत माँगो, इससे अच्छा ऊपर वाले से मदद माँगो। हम तुमसे मदद माँगते हैं ना, तो कहीं न कहीं स्वार्थ आ जाएगा, यार मैंने इसकी मदद की थी, मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी। आगे जाके मैं आपके लिए हाज़िर नहीं होंगी ना, तो ठोट आएँगे, देखा मैंने बुरे टाइम में इसकी मदद की, आज मुझे ज़रूरत है, तो ये मुझे नहीं पूछ रहा है। अच्छी खासी दोस्ती भी खराब हो जाएगी और जो सोच रहे थे वो भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए कुछ करना है ना, तो सरेंडर भाव से कीजिए, समर्पण भाव से कीजिए। हर कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार है, मगर हमारी सोच, हमारी फीलिंग ऐसी चीज़ है ना कि काम बनाने से पहले ही उसे बिगाड़ देती है। तो अब अपने शब्दों पे, अपने विचार पे ऐसा ख़्याल रखिए कि जो काम मैंने अपने हाथ में लिया है ना, वो डेफ़िनेटली पूरा होगा, क्योंकि ईश्वर है मेरे साथ। कहते हैं ना, हम बाहर कितनी भी गंदगी साफ कर ले और अंदर इतना मैल भरा है ना कि हर किसी को उसकी बदबू दिख रही है, मगर हमें नहीं दिख रही है। तो साफ-सफाई हमें बाहर नहीं करनी,
हमारी अंदर बैठी सोल है ना, उसको बताना है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। वो तो जानती है, बस हम भटक रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हो? कोचिंग फील्ड में जाना चाहते हो? एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो? बेस्ट टीचर बनना चाहते हो? कोई भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, बताइए। कभी आपको ऐसा लगे ना कि मुझे मेरी लाइफ का पर्पस नहीं पता, सबसे बेस्ट तरीका है रात में जब सोने के लिए आप जाए ना, तो बोल के सोएं। ये बोलिए कि मैं लाइफ में क्या बनना चाहती हूँ? मैं लाइफ में क्या बनना चाहती हूँ? मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? अगर ये आप लगातार बोलोगे ना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में काम आएगा, यार ये फील्ड बहुत अच्छा है। अगर आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है ना, 10 टैलेंट है ना, 3 पे ऐसा काम कीजिए ना तो 1 पे महारत आपकी हासिल हो जाएगी। क्या पता आप अच्छे चित्रकार हो, आप अच्छे सिंगर हो, आप बहुत अच्छे डांसर हो। कुछ तो ऐसी चीज़ है ना, जिस पे आपकी पकड़ है, आप जिसे बिना मूल्य सिखा सकते हो। सिखाने के लिए कुछ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ और यहाँ का साथ की ज़रूरत है। जब आप सोच लोगे ना कि मुझे सब कुछ सिखाना है, हर किसी को सिखाना है, चाहे कोई मुझे उसमें पैसा दे या ना दे, मगर मेरी भावना ऐसी है कि मुझे सिखाना है। जब हम दिल से कुछ देते हैं ना, तो ऊपर वाला आपको देता है, मगर देने की भावना आपको होनी चाहिए। कोई आपकी मदद करे ना करे, आपको सबकी मदद करनी चाहिए। बस उसमें ये नहीं देखना कि मैंने की थी तो मुझे मिलेगा। मुझे जो मिलेगा ना, वो ऊपर वाले से मिलेगा। तो हर किसी के लिए समर्पण भाव से कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और क्या चाहते हैं? हाय दी। मेरा नाम हेलो। रिताम्बरा है और हुँ, मैं बिहार पटना से हूँ। जी, वैसे तो यहाँ पर आज मैं आई थी बहुत सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपसे सॉल्यूशन लेने, बट अभी जो आपने जो भी बातें बताई हैं उसको सुनकर 2-3 चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुआ है जो मेरे को अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि ये निकलेगा तभी मेरे को लगता है मेरा ग्रोथ हो पाएगा। मेरे को ना ये चीज़ है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे अंदर ना जेलसी बहुत है, ठीक है? मतलब बाकियों को लेकर नहीं है, कुछ लिमिटेड लोगों को लेकर है मेरे अंदर। उनको देखकर ना दिमाग मेरा बोलता है कि हाँ, ये गलत है, तुम जानती हो, लेकिन आ जाता है वो चीज़, हम अपने आप को समझाते हैं, फिर रोकते हैं उसको कि रुक जाओ, ऐसे मत करो, ये गलत भावना है, इसको निकाल दो। माइंड डाइवर्ट करते हैं, वो हट जाता है, लेकिन आती है, ठीक है? किस-किस चीज़ में आती है वो बता देती हूँ। किसी का अच्छा रिलेशन देखती हूँ तो मैं अपने आपको पता ही है मेरे बारे में। तो रिलेशन देखती हूँ तो मुझे थोड़ा-सा, लेकिन अब इस चीज़ पे मैंने बहुत हद तक कंट्रोल भी करना सीख लिया है। कंट्रोल नहीं करना चाहते, इसको निकाल कर अंदर से ब्लेसिंग देना चाहते हैं ताकि मेरे लाइफ में भी अच्छी चीज़ें आएँ। दूसरा कि लाइक अगर मेरे को मिल रहा है कहीं से, मान लीजिए कि अगर मेरे को ₹2000 कहीं से आ रहा है, तो मेरे जी, दिमाग में क्या आता है कि उसके पास तो इतना पैसा है, फिर भी वो मेरे को 2 ही हज़ार रुपए क्यों दे रही है? और भी तो दे सकती है, हम मेहनत तो कर रहे हैं। तो एक ये जी, वाला भी नेगेटिव चीज़ है मेरे अंदर कि पैसे को भी लेकर है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ हम निकालना चाहते हैं। और तीसरा फ़ियर है। फ़ियर ये है कि हम जो भी पढ़ते हैं, जैसे कि अभी मेरा एग्ज़ाम है, दिसंबर में मेरा 2-2 बड़ा-बड़ा एग्ज़ाम है, जिसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात करके कर रहे हैं। और फिर भी मेरे अंदर ये एक डर है, बहुत टाइम से है ये चीज़, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से आएगा कि नहीं आएगा। हम जो ये भी हम पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, ये बुक भी पढ़ लेते, ये बुक भी, जिस कारण से क्या होता है कि मेरा हर बार सिलेबस अधूरा रह जाता है। और वही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। तो पहले आप हमको इस 3 चीज़ पे सॉल्यूशन दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे आपसे पूछेंगे, जो ठीक है। है। सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो आपने बोला ना कि ये एग्ज़ाम वाला, इसका मैं सेशन ला रही हूँ। जो भी स्टूडेंट होंगे ना, मैं पूरा हुँ, डिटेल में हीलिंग करवाऊँगी कि जो मन में डर बैठा हुआ है ना कि 1 बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, जब तीसरी बार हुँ, पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है जब अब नहीं हुआ तो अब क्या होगा? ऐसा ख़्याल आता है कि दिन-रात पढ़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ के पढ़ रहे हैं, दोस्त यार को छोड़ के पढ़ रहे हैं, परिवार को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो भी फेल हो रहा है। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा-सा एक तैयार किया है कि सबके लिए मैं एग्ज़ाम के लिए करवाऊँगी, ठीक है? रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट पूछिए क्या? और क्या दूसरा? जेलसी आती है बहुत ज़्यादा। हाँ, जेलसी जेलसी देखो, आती है। जेलसी है ना, अगर हुँ, आप किसी से करोगे ना, आप और मैं एक एनर्जी है। जो हुँ, आप उसमें देख रहे हो ना, अगर उसको देख के चिढ़ोगे ना, वो चीज़ कभी नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पे कोई सुंदर है, इसको देख के मुझे लगे यार क्या सुंदर है और मुझे ना जलन हो रही है, यार कितनी सुंदर है, काश मैं भी होती। यार इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, काश मेरी भी होती। मेरी नहीं है। भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया?
जबकि भगवान ने मुझे भी अपने आप में एक क्वालिटी दी है, मैं अपने पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। अगर किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है तो आई एम ब्लेस्ड, वो उसकी लाइफ है, वो उसका कर्मा है, उसने कुछ भी किया है। कुछ लोग होते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी बहुत गंदी, बहुत बहुत खराब होते हैं। हर किसी से लड़ते-फिरते हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है। मगर बाहरी तौर पे देखा जाए ना, हर किसी के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं। उसको जीवन साथी अच्छा मिला है, परिवार अच्छा मिला, लग्ज़रियस लाइफ़ जी रही है, मगर है बदतमीज़। भाई वो उसका कर्म है। आप उसके बाहरी स्वरूप को देख के खुश रहिए ना, यार लाइफ़ है तो मस्त है, मेरी इससे भी अच्छी लाइफ़ होगी। यार ये पढ़ने में बहुत तेज है। मैं भी ठीक ही हूँ। भगवान ने कम से कम मुझे पढ़ने लायक तो बनाया। आप उसके जैसे नहीं हो, उससे बेहतर की तो कमेंट कर सकते हो ना। उसको ब्लेसिंग तो दे सकते हो ना। अगर मैं किसी को देख के इंस्पायर हूँ यार लाइफ मस्त है उसकी, मैं इससे बेहतर करूँगी। टू हुँ, कॉपी बनने से बेहतर है कि कुछ नया और अद्भुत अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। उसने अच्छा किया है तो मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। एक जैसा काम करोगे और जेलस की भावना रखोगे ना, हुँ, तो चीज़ कभी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। आपको हुँ, सफलता चाहिए किसी और की सक्सेस देख हुँ, के, समझ लो आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। आप हुँ, दिन-रात आईएएस की वीडियो देख रहे हो, रील देख रहे हो, मगर अंदर से भावना लग रही है, सब बन रहे हैं, मैं ही नहीं बन रहे हैं। पता नहीं क्या पढ़ते हैं ऐसा, क्या करते हैं ऐसा? कौन-सी कोचिंग से पढ़ते हैं जो इनको सक्सेस मिल रही है? मैं भी तो वही कर रही हूँ। जेलस की भावना जितनी रहेगी, उतनी ही अच्छी चीज़ आपकी लाइफ से दूर होगी, वो किसी भी मामले में हो। आप लग्ज़रियस लाइफ़ को देख के जल रहे हो, एक हुँ, रिलेशनशिप को लेके जल रहे हो, वो ज़िंदगी में कभी भी आपके करीब नहीं आएगी। देख के बोलोगे ना वॉव! मस्त है, आई ब्लेस यू रियली बहुत अच्छा जोड़ा है। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत रिश्ता अपने आप आएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी आप किसी अच्छे रिश्ते में हो ना, उसकी तारीफ़ करोगे ना, तो डेफ़िनेटली उसमें और प्यार बढ़ेगा। मगर अपने शब्द, अपनी भावनाओं पे थोड़ा-सा नियंत्रण रखना होगा। हर किसी के अपने कर्म हैं, जो जैसा किया है वो भुगतेगा। कोई झूठ बोल के आगे बढ़ रहा है ना, तो आगे जाके है ना उसको उसका परिणाम मिलेगा, जिसे हम नहीं जानते वो किस तरह से भुगतेगा। हुँ। और बताइए? रितंबरा मैं जी, इस बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि हुँ, जब भी मैम पहले आप आप अपने बारे में बताइए, फिर अपनी बात रखिए। आप क्या हैं, क्या नहीं बताइए अपने बारे में? अच्छा, ओके। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं एक लाइफ कोच हूँ। मैंने 2 ढाई साल पहले जब मैं इस फ़ील्ड में आई थी, एक्चुअली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सहारे आई हूँ, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। मैं होपोनोपोनो के सहारे इस फ़ील्ड में मैंने मतलब क्या होता है कि पदार्पण किया, ऐसा है। लेकिन नोइंगली अननोइंगली मैंने इससे पहले बहुत बार जब भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की है, ये जैसे कि 369 टेक्निक की प्रैक्टिस की है, जनरल डायरी जिस तरह से लिखते हैं, विश करते हैं, ये जो कुछ भी मैंने किया है, हमेशा, हमेशा ही मेरी हर एक विश पूरी हुई है। कभी-कभी किसी थॉट को मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम कर रहा है। किसी एक विश को बोल के अगर मैं छोड़ भी देती थी और फिर बाद में देखती थी कि अरे ये तो पूरा हो गया है। फिर बहुत बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ-कुछ टेक्निक्स को मैं अननोइंगली ही कर रही हूँ और ये होता जा रहा है। तब भी इतना कुछ नहीं था, लेकिन फिर जब मुझे होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में पता चला, तो उसके रिगार्डिंग जब मैंने पहली बार होपोनोपोनो को जानने के बाद जब मैंने पहली बार होपोनोपोनो प्रेयर को अपने पर्सनल एक काम के लिए जब मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया और विदाउट एनी डाउट मुझे पता था 108 टाइम करना है, इस कारण से करना है, मैंने वही किया और उसको करने के बाद जब मुझे मतलब मैंने आज शाम को किया और नेक्स्ट डे सुबह को जब मुझे उसका रिज़ल्ट मिल गया, तो वो जो एक होता है कि ट्रस्ट और एक जब मैं उसको कर रही थी होपोनोपोनो प्रेयर को, होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद आप सब देखिएगा एक बहुत शांति एक आती है, बहुत काल्मनेस आता है, बहुत हल्का महसूस होता है। ये सब जब कुछ भी हो रहा था, मेरे मन में एक अलग परिवर्तन आना शुरू हो चुका था। तो होपोनोपोनो से मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू हुई। उसके बाद धीरे-धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहिए, होपोनोपोनो कहिए, स्पिरिचुअलिटी को और थोड़ा-सा जानना कहिए, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को जैसे सेल्फ टॉक करना, पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करना, पॉज़िटिव थॉट्स को अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना, ये सब जब मैंने करना शुरू किया, तो मुझे लगा अरे यार मैं तो इसी दुनिया में हूँ, लेकिन मेरी दुनिया ही बदल चुकी है। और ना सिर्फ़ मेरी दुनिया बदल रही है, मेरे आस-पास जो भी आ रहे हैं, वो भी मेरे से प्रभावित हो रहे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है और एक खुशी, जो खुशी को मैंने मतलब चाहे मैं कितना भी बाहर खा लूँ, चाहे कितना भी मैं कुछ कर लूँ, चाहे कितनी भी मैं मूवी देख लूँ, चाहे कितना मैं चॉकलेट्स खा लूँ, चाहे कितना मैं हँस लूँ, वो उसी टाइम तक चलता था।
उसके बाद नहीं चलता था। लेकिन अब मैं अपने आप में जब मैं अकेली हूँ तब भी मैं खुश हूँ, कोई मुझसे आता है, बात करता है, खुश होता है, मैं तब भी खुश हूँ। एनी टाइम कैसे हो मैं खुश हूँ। और जब वो कोई मुझे पूछता है इतना खुश क्यों हो? तो मुझे और खुशी होती है कि भाई तुम भी जान लो कि हाँ, ज़िंदगी का ये एक फंडा है कि तुम अकेले में भी खुश हो सकते हो। तो जो भी है मैं जैसे कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है मॉडर्न वे ऑफ लाइफ, वहाँ पर जब जैसे कि मैं कहती हूँ कि खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही है। इसको मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया है, इसको मैंने अपनी लाइफ में समझा है, साझा है और यही सच है, इसको मैंने समझा भी है। तो जैसे कि रीता को और हाँ, मैं मौसमी मिताली चैटर्जी शायद नाम बोलना भूल गई। एनीवे नाम तो याद रहेगा। तो रीतांबरा जैसे कि मैं कह रही हूँ कि जैसे तुमने कहा कि किसी रिलेशनशिप को जब तुम किसी को देखती हो या फिर कोई तुम्हें कोई मनी देता है और तुम्हें लगता है कि उसके पास तो और भी है, मुझे क्यों नहीं देता? मैं कहूँगी कि जब आप ये देखते हो ना, तो आप ये इस बात पर थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए, अगर मैं ऐसे कोई रिलेशनशिप को देख रही हूँ, वॉव! अगर मैं कुछ अच्छा देख रही हूँ, तो मैं इससे भी बेटर के लिए मुझे प्रिपेयर्ड किया जा रहा है। भगवान मुझे इससे भी ज़्यादा बेटर के लिए प्रिपेयर्ड कर रहा है, मुझे रास्ता दिखा रहा है, तुमको इस तरह के या इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तुमको मिल रहा है। आज अगर कोई मुझे 2000 पॉकेट मनी दे रहा है, मतलब नेक्स्ट टाइम मैं किसी को 20,000 देने के लिए भी मैं कैपेबल रहूँगी। मुझे हर तरह से मुझे कैपेबल किया जा रहा है, मुझे सिर्फ़ अपना काम करना है, क्या करना है? पॉज़िटिव रहना है, इन जेलसी को नहीं, ये सब मेरे लिए अगर देखिए एक बात मैं सबसे कहूँगी, हमारी लाइफ़ में जो कुछ भी हम देखते हैं, सोचते हैं, हमें दिखाया जाता है, जैसे कि होता है ना कभी-कभी कि हम मतलब वो बात दिमाग में आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, अचानक से कोई एक इतना पॉज़िटिव आइडिया दिमाग में आ गया, अरे! ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, इससे भी तो काम हो सकता है। ये जो आइडियाज़ आ गए, ये कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक रूल चल रहा है कि आपने कुछ सोचा, उसको छोड़ दिया, शायद बहुत पहले, लेकिन वो जो आंसर आपके पास आना था, वो अभी के लिए ज़रूरी था, इसलिए अभी आया है। तो जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ के लिए आप कैपेबल हो या आपको करवाया जा रहा है, जेलसी नहीं, ग्रैटिट्यूड दो। थैंक यू मैंने ये देखा है, कुछ भी अच्छा देखा है थैंक यू। ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है। चलो मेरे पास 2000 आ तो रहे हैं, न जाने कितने लोग हैं, जिनको शायद ₹20 भी देने के लिए कोई नहीं है या मिलता भी नहीं है। मैं एटलीस्ट मुझे ये तो मिल रहा है। तो जो कुछ भी है हर चीज़ के लिए जब आप शिद्दत से मतलब ये भी एक प्रैक्टिस ही है क्योंकि हमारा माइंड इस तरह से पैटर्न हो चुका है कि हमें कुछ भी नेगेटिव कुछ भी करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी हम कुछ पॉज़िटिव करते हैं तो हमें सोचने के लिए बहुत अच्छा मैंने तो आज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैं क्या करूँ? चलो कर लेते हैं। तो ये वाली बात आ जाती है। तो हर रोज़ किसी भी बात के लिए ग्रैटिट्यूड मस्ट कीजिए। सुबह को उठते हुए नहीं हो रहा है, ओके, लेकिन पूरे दिन में कभी भी जो कुछ भी अच्छा देख रहे हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे, आपका माइंड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, ओके? और हर चीज़ के लिए थैंक यू जी, जी। कहिए। हाँ, थैंक यू। आपका बात सुन के सही में बहुत अच्छा लगा। ये जो हुँ, भी बातें आपने बताई हैं, जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, तो दिमाग जानता है ये बात कि हाँ और दिल अंदर से इंडिकेट कर देता है कि हाँ, ये रॉन्ग फीलिंग है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर रखने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हुँ, अभी सॉरी पूजा दी ने बोला कि इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। हुँ। तो अभी जो आपने बातें बोली है ना, उसको जब हम हर रोज़ सुनेंगे ना, तो फिर माइंड में बैठ जाएगा। फिर जब ये फीलिंग आएगी तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, हमेशा माइंड में एक बात को बैठा लो कि अगर ये मेरी लाइफ़ है, हर किसी की लाइफ़, मेरी लाइफ़ होती है। इसको अगर मुझे प्रॉपरली ठीक करना है, क्योंकि हम बचपन से हम इस माहौल में हम कोई भी उस माहौल में नहीं है कि हमें पॉज़िटिव बोलना है, ये नहीं करना है, हमें सेल्फ टॉक हमेशा पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करना है, हमें सेल्फ लव करना है। ये इस माहौल में हम नहीं हैं, क्योंकि ये एक अलग ज़ोन है। और जब भी आप खुद के लिए ये करना शुरू करोगे, मुझे पता है मुझे पॉज़िटिव रहना है, मुझे पता है मुझे पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करना है, मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे अपनी क्लीनिंग के लिए होपोनोपोनो करना है। मुझे हमेशा किसी को भी देख के जब मैं थैंक यू कहूँगी या खुश होऊँगी, तो फिर उससे भी बेटर चीज़ मुझे देने के लिए मेरे पिता वहाँ पर बैठे हैं। एक होता था ना कि बच्चों में हमेशा 1-2 बच्चे हैं, तो 2 भाई-बहन हैं,
तो एक गिफ्ट दिया जाता था। अब दोनों लड़ने मारने पर बस एकदम शुरू हो गए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्यों नहीं? एक को लेकर तुम दोनों पहले झमेला बंद करो, तो तुमको सेकंड मिलेगा। तो दोनों में जब एक सुलह हो जाती थी कि नहीं चलो तुम इतना देर खेलो, मैं इतना देर खेलूंगी, तो सेकंड टाइम जब आता था तो उससे बेटर कुछ आता था। तो हमेशा याद रखो कि हर एक पल आपकी टेस्टिंग चल रही है, वो हमेशा आपकी टेस्टिंग ले रहा है कि अगर मैं इसको कुछ बेटर दूं, इसको मैंने बेटर कुछ दिखाया है, तो फिर ये क्या रिएक्ट कर रहा है, ये भी तो मुझे देखना चाहिए ना। तो अगर तुम्हारा वाइफ जो है, वाओ मैंने इतना कुछ देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर वो रेडी है, चलो तुमको मिलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर फीलिंग्स कुछ और आ रही है, अरे ये तो उसको होल्ड ही नहीं कर पाएगी जो भी मैं देना चाह रही हूँ, तो फिर किस तरह से क्या होगा? यस दी। दी मेरा दूसरा ये है ना कि मेरे को अपने पूरे बॉडी में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से प्यार है तो वो मेरे को अपने बाल से प्यार है, बहुत ज्यादा। और बचपन में मेरे बाल बहुत लंबे भी थे, मतलब मेरे नीज तक थे एकदम। और हम्म। अभी मेरे बाल कुछ ऐसे हो गए हैं, लेकिन हम्म। अभी मेरे को इससे बहुत प्यार है। और मैं चाहती हूँ कि ये काफी सालों से ना इतने थे, अब ऐसे हो गए हैं। बहुत हेयर फॉल हो रहा है, मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट भी लिया, अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है मेरी। असर नहीं दिख रहा है और बढ़ भी नहीं रहा है, इसके लिए कुछ बताइए क्योंकि इसको हम चाहते और हैं कि बड़ा हो। है और बढ़ नहीं रहा है, ये सबसे पहले हटाइए। जो ट्रीटमेंट जैसे चल रहा है चल रहा है। हमेशा अगर आप होपोनोपोनो करते हो तो आप अपने बालों के लिए कीजिए। आप अपने बालों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आप किसी और टेक्निक का यूज कर सकते हो, लेकिन अपने बालों को सब अफर्मेशन दीजिए ना। मेरे हाँ। बाल कंटिन्यूअसली आप 3 महीने अफर्मेशन देना शुरू कर लीजिए। अफर्मेशन आप खुद तैयार कीजिए, भले ही 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, 1 लाइन हो, मेरे बाल बहुत लंबे घने काले हैं, बहुत हेयर रीग्रोथ हो रहा है। कंटिन्यूअसली आप इसको 3 महीने करते रहिए। सुबह को जैसे मैं उठने के बाद मेडिसिन वगैरह भी लेती हूँ तो उसको हम्म, भी अफर्म करके, या फिर जैसे सीरम वगैरह भी लगाते हैं, जो भी दिए हैं, तो अगर उसको अफर्म करना होगा तो क्या बोलेंगे? ये जैसे जो ये कुछ सीरम है, करें ये मेरा हेयर लगाना तरीका था बताती तो। हूँ आपको। किसी घने बाल वाले की पिक निकालिए, जैसा आप चाहते हम्म, हो, ठीक है? उसे देख के बोलिए, आई लाइक इट। ये बाल मुझे बहुत पसंद है, ये बाल मुझे बहुत पसंद है। कहीं आते-जाते बाहर जिसके भी बाल आपको ऐसा लगे ना कि इसके बाल, तो देख के उसकी तारीफ कीजिए। और जो आप तेल लगाते हो ना, उस बॉटल पे एक स्विच वर्ड लिखिए, अमूल की, अमूल की। बाल झाड़ो, अमूल की। माथे पे हाथ जाए, अमूल की। आई लाइक इट माय हेयर। मेरे बाल घने, काले, लंबे, मजबूत हैं। आई लव माय हेयर। आई लव माय हेयर। आई लव माय हेयर। आई लव माय पर्सनैलिटी। अगर आप ये लगातार बोलोगे ना, तो हम्म, आपकी पर्सनैलिटी एकदम चार्मिंग हो जाएगी, चार्मिंग। हर कोई बोलेगा, "भाई ऐसा क्या कर रहे हो, जो इतने जोरदार लग रहे हो?" क्योंकि आपके शब्द है ना, आपके बॉडी का हर एक पार्ट सुन रहा है। जितनी बार बोलोगे यहाँ बैठ जाएगा। मेरे बाल भी बहुत थे, टूटते थे ना, तो मेरे घर वाले बोलते हैं, "शादी होने से पहले टकली हो जाएगी। शादी कौन करेगा तेरे से?" ऐसा मज़ाक उड़ाते थे मेरा। तो मुझे भी ऐसा लगा सही बात, और मैं सच बोलूँ तो उसका रीज़न ये था कि मैं ना इतने काम में व्यस्त रहती थी ना, कि तेल नहीं लगा पाती थी महीनों तक। सर धो लेना मगर तेल नहीं लगाना। बाद में एहसास हुआ कि इंसान जितना भी कुछ कर ले, अगर केयर नहीं करेगा ना तो बॉडी पे असर होगा। मैं सारा दिन में 1 बार खाना खाती थी और 10 बार चाय पीती थी, उसका भी असर हुआ। चाय 3 बार कर दिया, 4 बार हो जाती है, कभी-कभी ज़्यादा भी हो जाता है क्योंकि मैं टी लवर हूँ। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी बॉडी का ख़्याल नहीं रखूँगी तो उसका परिणाम मुझे आगे जाके भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ़ हेयर की नहीं है, बॉडी के हर एक अंग में असर होगा। तो जब भी बाल झाड़ो, मैं स्विच वर्ड आपको ग्रुप में दे दूँगी, अमूल की। मेरे चैनल पे भी होगा, आप ढूँढ लीजिएगा। जब भी करो, एक तेल की बोतल हो, शैम्पू की बोतल हो या हेयर कंडीशनर, उसपे लिख दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, 21 से सीरम भी 48 है। दिन के अंदर है ना, आपके बाल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएँगे। और मेरे भी हैं, मेरे बाल छोटे यहाँ तक थे, अब कमर तक है। यही बोलती आई लव माय हेयर, आई और लव माय हेयर। कभी भी अपने बालों के लिए या किसी भी बॉडी पार्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए, कभी भी कोई कुछ मतलब अपने आप से कभी भी उसके लिए कोई नेगेटिव वर्ड्स मत यूज कीजिए। बिल्कुल। अरे ये तो अगर जैसे बाय ये चांस झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं। कैंसल, कैंसल, कैंसल। तुरंत कैंसल। जब आप हम्म, बोलोगे ना कट, 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 तो बात नहीं लागू। मगर आप सोचोगे ना, खाना-पीना कुछ भी हो ना, जैसे कि मुझे कुछ सब्ज़ी पसंद नहीं है ना, तो मेरे मुँह से निकलता बैंगन, करेला, ऐसा ही मेरा मुँह बन जाता। तो मेरी माँ बोलती तेरे लिए दूसरा भी बना है, टेंशन मत ले। इसी तरह से जो चीज़ नहीं हो ना, तो नाम बोल के छोड़ दो मगर मुँह मत बनाओ।
ठीक है, कंटिन्यू मैम। हाँ बिल्कुल। दी, अभी आपने बोला कि आप स्टूडेंट के लिए लेकर आएंगी, जो वर्कशॉप लेकर आएंगी, तो आप उसमें जॉब के भी रिगार्डिंग बताएंगी? पहले बेटा एग्जाम क्लियर कर लो। हाँ अगर मतलब इसमें उसी के लिए मैं पूछ रही थी, वो हो जाएगा। इस देखो चीज के दिमाग लिए। ऐसी चीज है ना, अगर एक बात उसने पकड़ लेना तो दूसरा रास्ता वो अपने आप निकाल लेगा। आप क्या सोचोगे, हम्म जॉब एग्जाम, एग्जाम क्लियर हुआ तो हो ही जाएगा ना, जॉब तो अपने आप रास्ता खोज लेगा। इतना क्यों सोचते हो? आप जॉब के हाँ पीछे ये जाओगे, बिल्कुल। मतलब एग्जाम पे आपका फोकस नहीं, ऐसा हो जाएगा। हम्म बिल्कुल, क्योंकि ना इस बार ना 2025 ना मेरे को अपने लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनाना है। 2024 में तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, पर 2025 में फाइनली उन सारी चीज को पूरा करना है, जो चीज अब चाहते हैं हम कि अब हो देखो जाए अब वो मात्र सारी है ना चीजें। कितना, समझो 1 महीना ये तो निकल ही गया, मतलब 1 महीना हम्म बचा है आपके पास। तो क्या करना, हम्म अभी से बोलना 2025 मेरा शानदार है, 2025 मेरा शानदार है। अगर ये हम्म अगर आप बोलते रहोगे ना, तो पहले से ही आपकी जनवरी स्टार्टिंग से अच्छी हम्म अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे लोग आपकी संगत में आने लगेंगे। आप पढ़ाई के लिए बहुत वो हो रहे हो ना, अच्छे लोग संगत में आ जाएंगे जो आपको हम्म गाइड करेंगे। जब मैं आईएएस की पढ़ाई करती थी ना, मैं इंस्टाग्राम पे मुझे ना आईएएस डिस्ट्रिक्ट के जो है ना वो स्टूडेंट मिल गए थे, जहाँ से मुझे हेल्प हो जाती। जब आपके इरादे अच्छे होते हैं ना, तो रास्ते भी क्लियर हो जाते हैं। बस अपने इरादे पे काम कीजिए। नियति है ना, आपकी नियत एकदम जानती है कि आपको क्या चाहिए। रिलैक्स हो जाइए हर चीज के लिए, बस थोड़ी सी मेहनत और श्रद्धा भाव, बाकी ऊपर वाला देख रहा है। दीदी, एक बस लास्ट बात है जो पूछना चाहती हूँ। जी, कुछ चीजें हैं जो मैं छोड़ना चाहती हूँ, लाइक कुछ बैड एक्सपीरियंस है, कुछ बैड लोग हैं। तो वो लोग तो नहीं है लाइफ में, बट उनसे जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं से चीजें सुनने में आ जाती है, देखने में आ जाती है। चाहती हूँ कि लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ये सारी चीजें निकल जाएं। ट्राई भी करते हैं उसको कि हो पोनो पोनो प्रेयर के थ्रू या फिर फॉरगिवनेस के थ्रू उस चीज को छोड़ें, बट कहीं ना कहीं से वो चीजें ना घूम फिर कर आ ही जाती है, जैसे आज भी हुआ है शाम को थोड़ी देर पहले। तो उस चीज से हमेशा हमेशा के लिए निकलना है, मतलब उन लोगों को ऐसे हटाना है जैसे लाइक वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे मेरे लाइफ में, या फिर थे ही नहीं, कुछ ओके फ्रेंड सर्किल में ही है। तो ओके। उन चीजों से कैसे मैं छुटकारा पाऊँ, कुछ चीजें हैं। आपने ऐसा बोला ना कि उन्होंने बहुत कुछ आपको सिखा दिया लेसन के रूप में। सबसे पहले उनको ब्लेसिंग दीजिए कि हाँ, थैंक यू ऐसे लोग को मेरी लाइफ में भेजने के लिए, कि उन्होंने मुझे जो भी सिखाया यहाँ यादगार पर रहा। प्रॉब्लम जिंदगी होती में है लाइफ मेरे में को। ऐसा बहुत कुछ है। मगर सच में बोलती हूँ, अगर लाइफ में कुछ आप सीखे हो ना, अच्छा बुरा, तो ऊपर वाले ने हम्म आपको इस लायक समझा कि ये ऐसे लोग भी आपको जिंदगी में मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ठीक है। जिंदगी में हर चीज आपके मन मुताबिक नहीं होगा, 19-20 तो चलेगा। बस इतना है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है उस इंसान को मिलने के बाद। अगर मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं हर किसी के हाथ पैर जोड़ती नहीं फिरूंगी ना कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो करना क्या है, अपने माइंड को इतना स्ट्रोंग करो कि मैं काम ऐसा करूंगी ना कि लोग खुद मुझसे जुड़ना पसंद करेंगे। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी आपको तकलीफ दी है ना, सबसे पहले ना सरेंडर होके फॉरगिवनेस प्रेयर करो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ का ये लेसन सिखाने के लिए। मैं सीख गई हूँ और समझ गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये मेरी जिंदगी में दोबारा ना हो। ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर आप इसे कीजिए, सामने वाले को ब्लेसिंग दे के बात खत्म कीजिए, कि वो इंसान जहां भी रहे खुश रहे बस। क्योंकि जब हम किसी को आशीर्वाद दे के बात खत्म करते हैं ना, वो चीज, वो चैप्टर, वो बुरी यादें आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होती। हाँ यहाँ से ये खाली चीज। किया जी। तो पूरी तरह से खाली हो गए। देखिए, ये हाँ जो कुछ तुम कह रहे हैं ना, ये सब कुछ एक प्रैक्टिस मैम है। दूसरे को भी बोलने का मौका दो, एक के पीछे मत पड़े रहो, अभी हाँ, नहीं नहीं, बहुत बस हो ये गया। मेरा लास्ट है, हो गया, बस यही था। ये इसलिए जरूरी था दी लास्ट वाला क्वेश्चन पूछना, क्योंकि इसकी इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम फेस हो रहा है। और जो आप बोले ना कि माफ कर दो, माफ करना चाहते हैं, करने भी बैठते हैं, लेकिन इतना गुस्सा आता एक है दिन ना में कि नहीं मन होगा, करता है कि जाकर एक दिन मारूं में लोगों नहीं बात को। खत्म होगा। करो, उस पे जितना हाँ बात करोगी उतनी आदत ताजा होगी। मैम समझाइए इस लड़के को अपनी तरीके से। देखो, जब तुम तुमको तुमको उसके साथ नहीं रहना है, तुमको उसकी बात नहीं करना है, तुमको उसके बारे में सोचना नहीं है, और तुम उसी के बारे में सोचे जा रही हो। वो कौन सी एक मूवी देखी थी कि तुमको उसके बारे में नहीं सोचना है। बहुत मुश्किल से तो ज्वाइन नहीं कर उसके सकते, मुझे भी कमेंट आ पे रही, मैं भी पहली बार देख रही हूँ इसको। दिए। ये स्टूडेंट्स ऊपर की है बेटा, स्टूडेंट्स की भी है, तू आ रही जल्दी। नहीं, तू कुछ तेरे मतलब की कोई बात म्यूट किया है। जल्दी आ जा। रुको मैं बंद करती हूँ।
देख तो ले तू, 5 मिनट देख ले। ओके, उसमें को मैं बोलने का मौका देती हूँ। मैम बोलिए आप, मैंने आपको कर दिया। हाँ, तो क्या है कि जिसको आप भूलना चाह रहे हो उसी के बारे में आप इतना सोच रहे हो, तो आप क्या खाक भूलोगे? आप ये देखिए ना, चलो ठीक है, उसने मुझे मेरी लाइफ में आके मुझे इतना बैड एक्सपीरियंस दिया, मुझे इतना रोने धोने पर मजबूर कर दिया, मैं इतना खराब सिचुएशन से गई। वाह, चलो मुझे पता तो चला ऐसे लोग होते हैं। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गई। मैं चीज़ों को अब थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छी तरीके से जानने लगी। मेरी ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ हुआ है, कुछ भी होता है, अच्छा हो, बुरा हो, ग्रोथ तो ऑब्वियसली होता है। तो जो भी हो, भाई चलता बनो, नमस्ते हम कहते हैं ना आखिर में, चलो भाई नमस्ते, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तो नमस्ते। अगर आप किसी को मुस्कुराते हुए थैंक यू करके उसको नहीं छोड़ोगे, तो ये आपके साथ चलता रहेगा। उसको माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, बात खत्म करो। एक दिन में नहीं होगा, हर रोज़ प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ओके, चलो और नेक्स्ट। अगर इसकी प्रैक्टिस ना ही करो तो बेहतर है मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट। ओके, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते यस। हैं कि आने वाला कल आपका बहुत उज्जवल हो, आपके हर एक मनोरथ पूरी हो। दिल से ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना। पास्ट को सोचने से बहुत बेहतर है तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, बस। थैंक यू। थैंक यू। चलिए मैं अब वो करती हूँ कि अदर को बोलने का मौका मिले। चलिए अपनी ओर से ऑन कीजिएगा और अपनी बात रखिएगा। नेक्स्ट। कोई बात करना चाहेगा? आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ मैंने कर दिया यहाँ से सबको। आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं हो रहा है। अब देखिए किसको बात करनी बताइए, मैं अपनी ओर से यहाँ से करती हूँ। मुझे हाँ नाम मैम, बताइएगा। हो गया म्यूट ऑन। हो गया ना? ओके, थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। मैं स्तुति मैम। जी, ये है हाँ लव मैम, मैरिज मुझे ना? आई थिंक मुझे जहां तक याद है लव मैरिज ना? आज वो हाँ टॉपिक नहीं यही। पूछना। नहीं नहीं, लव मैरिज ना? पक्का बोलो। मुझे हाँ याद है कि हाँ, कुछ लोगों की जो टोन रहते हैं ना, मुझे पता चल जाती है। लेकिन आज वो मेरा टॉपिक नहीं है मैम। ओके आज वो बताइए। टॉपिक छोड़ के आई हूँ मैं। मैम ओके। मुझे थायराइड है और उसकी वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है। उसके लिए मुझे कुछ चाहिए था। मेथी का पानी पिया करो। कुछ स्विच बोर्ड मैं आपको वो तो दे सब मैं कर रही हूँ। कर रहे हो तो फिर क्यों इतना सोच रहे हो? पानी को चार्ज करके पियो। होता है। मैम बॉडी पानी जब हम पानी भी प्रोटीन। चार्ज कर रही हूँ। मैं अपनी बॉडी के लिए होपोनोपेयर कर रही हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं अपनी बॉडी को प्रेयर करती हूँ, फॉरगिवनेस करती हूँ, फिर उसके बाद फिर आगे वर्क करती हूँ। आप पूरे दिल से करते हो? डाउट नहीं आता आपके मन में? सच बोलो, रद्दी भर भी डाउट नहीं आता? कभी 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 आता है कि वेट लॉस ये जो नहीं कभी हुआ कभी तो का क्या करूंगी। लफड़ा है ना, यही सारी करी कराए पे ना पानी फिरता है। जब आप किसी चीज को हाँ हाथ में लो ना, तो ये बोलो कि अब मेरे को इसका रिजल्ट मिलेगा। आप प्रेयर कर रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो या कुछ चाह रहे हो या आप लव मैरिज करना चाह रहे हो, ठीक है? अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे करना है और ऊपर वाला मेरे साथ है, वेट लॉस क्या हर चीज आपकी बॉडी से कम हो सकता है अगर यहाँ पे आपने इरादा सेट कर लिया तो। ठीक है। नहीं मैम, मैंने पहले तो मैं नहीं सोचती थी वेट लॉस के लिए, ना मैं अपनी बॉडी पे ध्यान देती थी, लेकिन इस टाइम मैंने अपनी बॉडी पे भी बहुत ध्यान देना चालू कर दिया है। और फिलहाल हम्म। वेट लॉस के लिए मुझे जो समझ में आता है कि नहीं हाँ ये पानी पीना चाहिए तो मैं वो भी कर रही हूँ, वाटर चार्ज करके भी पी रही हूँ। जो चीजें मुझे समझ में आ रही मैं वो चीजें कर रही हूँ। आपकी दवा भी बस चल रही होगी, आप थायराइड है तो आप दवा भी लेते होंगे, जी तो उसको मैम, भी चार्ज मॉर्निंग करके की लेते है। होंगे ना? उसको तो नहीं मैम चार्ज करती, लेकिन वाटर चार्ज करके पीती है। हाँ बेटा, क्या बात है। चलो मैं आपको एक सिंबल दूंगी, आपकी जहाँ पे दवा रहती होगी ना, उसके ऊपर बना जी, दीजिएगा। वो एकदम मैजिक की तरह काम ओके करती है। ओके मतलब है ना, वो पूरी तरह से ना धीरे 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 कम हो ओके। जाएगी, आपकी लाइफ से ही हट जाएगी। और हो सके ना एक रेमेडी या टोटका समझो, कि जो चीज आपको तकलीफ दे रही है ना, जो दवा, जी उसकी एक गोली है ना, नाली में फेंक दो, गटर में। वो आपकी लाइफ से चली जाएगी, क्योंकि गंदी चीज हम कहाँ फेंकते हैं? गंदी जगह ना। ये आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। तो क्या करना, एक गोली निकालना, उसमें से एक पत्ता जो भी जी, आप लेते हो उसका एक चीज निकाल के नाली में फेंक देना, ठीक है? नेक्स्ट। ओके। या तो उसमें कर दें, बेसन में डाल के पानी चला दें। ये भी चलेगा। और ओके बताइए। मैम।
मैम फिलहाल तो यही है, बस कभी-कभी टेंशन ज़्यादा ले लेती हूँ, ऊपर वाले पे सोच-सोच के छोड़ दो, चीज़ें, तो फिर अपने ऊपर आप को वाले पे शांत छोड़ कर दो। लेती हूँ। नहीं, ऐसा बोलो कि मैम छोड़ दिया भगवान है। मेरी लाइफ में जो कुछ है ना, मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों फेस कर रही हूँ। मैं आप पे छोड़ती हूँ, मुझे रास्ता बताओ, मैं डेफिनिटली उस रास्ते पे चलूँगी। जब आप इस भाव से कोई बात रखते हो ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ऐसा नहीं टेंशन कोच वालों की लाइफ में नहीं आते, बहुत सारे रहते हैं क्योंकि हमारी भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं ना, कि जब उनकी बात सुनते हैं ना, तो हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो उस सिचुएशन से बाहर आ जाएँ। आपको शादी करनी है ना, 2025 में जी आपकी मैम। शादी हो जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट सेशन आएगा ना, तो आपकी शादी जी की बात मैम। करेंगे। मैम जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे आप थोड़ी तेज बोलिए, मुझे आवाज़ आपकी बहुत करना। धीरे आ रही है। मुझे आ रही, मौसमी जी आपको आ रही जी, है? जी, जी। मौसमी जी आप बोलिए, मैं आपको अनम्यूट की हूँ। हाँ, एक बात को हमेशा याद रखिए कि जैसे कि बुखार होता है, सर्दी होती है, ठंड लग जाती है, कुछ भी होता है, कुछ भी बीमारी जैसे होती है तो वो ठीक हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से चाहे वो शुगर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो थायरॉइड हो, चाहे कुछ भी बड़ा से बड़ी बीमारी भी आज ठीक हो रही है। तो ये कौन-सी बात है? ये हाँ, हमारे मन में ये इस बात को हमने पकड़ लिया है, अरे थायरॉइड तो फिर ये सारी ज़िंदगी दवा लेनी है और क्यों लेनी है? ठीक होती है, ठीक हो जाएगी। इस बात को आप याद में रखिए। ये थॉट को अपने साथ रखिए। ये आप हमेशा अगर इस थॉट को लेंगे और सब देखिएगा यही कहेंगे कि अरे अब तो तुमको सारी ज़िंदगी इसको लेना पड़ेगा। अभी क्या हो गया? इस तरह से मत बताइए ना इतना। पूरी दुनिया में इतना क्या ढिंढोरा पीटना? मुझे थायरॉइड में मुझे ना थायरॉइड का ये होना है। अच्छा कितना हुआ है? कितना ले रही हो? अच्छा मुझे तो उसकी जो दीदी की उसकी जो नानी थी वो तो उसको तो 100 एमजी लेना पड़ा था। उसको तो 50 एमजी लेना पड़ा था। ये सिम्पटम्स होते हैं। मत बात करो इन पे इतना। ओके, आपका टेंशन साफ झलक रहा है चेहरे से। रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? मस्त रहिए। इतनी रिलैक्स लंबी नहीं टेंशन जाएगी। मत लीजिए। ओके, ओके वो मैम। आपके बॉडी में आके आपको कोई रेंट नहीं दे रहा है कि उसको पालना है। ओके, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट। थैंक यू सुधी जी। मैम बिना रेंट के रह रहा है, उसको बाहर निकालना है। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट कौन जी? मैम मैं बोलूं? हाँ हाँ, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, स्वागत है आपका। पहले तो आप दोनों का थैंक यू। आप दोनों से मुझे एक बहुत कनेक्शन फील होता है हमेशा। थैंक यू, हमें भी होता है जब भी हम आपको हम भी देखते जिनसे हैं कि आप जुड़ते हैं तो हमारे अपनापन पार्टनर होता हो, है। जैसे कि बहुत वो बहुत लड़के को देख फीलिंग के मुझे आती है। तुरंत आ गया कि ये लव मैरिज वाली, क्योंकि हम जब किसी से बात करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है कि किसकी क्या है, किसकी क्या है। वैसे आप भी हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ, मुझे भी बहुत कनेक्शन फील होता है आप लोगों से। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं रितिका, भागलपुर से, बिहार। और मेरा एम एक लाइफ कोच बनने का है। वाह! और मैं इस ग्रेट। पे 1 ईयर से काफी मेहनत भी कर रही हूँ। मतलब क्लासेस भी करती हूँ और खुद सेल्फ पे भी बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, वर्क करती हूँ खुद पे ज्यादा। तो अभी क्या होता है, जैसे मैं बहुत से ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो एक मेरा मेन ग्रुप है जिसको मैं कर तो नहीं पा रही खुद कंप्लीट, मैं बताती हूँ क्या है, बट उसमें से रिलेटेड मुझसे लोग, मतलब एक होता है मोटिवेशन के लिए आते हैं या कुछ काउंसलिंग करने के लिए आते हैं, तो वो सेटिस्फाइड होके जाते हैं मुझसे। तो मुझे लगता है कि ये गॉड ब्लेसिंग्स ही है कि सामने वाला मुझसे बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। तो ये मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे शुरू होता है। जो आप बनना चाहते हो वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, तो आपको लगता है, और ऐसा होता है कि हर दिन एक ना एक आपके पास फोन आता है कि आप सामने वाले को मोटिवेट कर पा रहे हो। बट मेरे को 2-3 अपने लिए कुछ पूछना था जो मुझे बहुत कंफ्यूज करता है कि जैसे इतने सारे स्विच वर्ड्स आ रहे हैं हमारे सामने, और फिर एक तरफ होपोनोपोनो प्रेयर है, इतनी सारी हुँ। चीजें आती हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको करें, उसको करें, उसको करें, मतलब क्या क्या करें। मन अंदर से कहता है कि इसी चीज को कर, फिर सामने कुछ और आ जाता है, फिर कभी कुछ और नया वर्ड आ जाता है, तो इतना कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाता है कि करे तो करे क्या, किस चीज पे क्या फोकस करें। पहला तो क्वेश्चन ये है, इसका जवाब दो आप। देखो, सबसे पहले मैंने 10-12 कोर्स सीखा है। जैसे कि लाइफ हम्म। कोच का सीखा है, मैनिफेस्ट मेंटोर का सीखा है, एनएलपी सीखा है, स्विच वर्ड, एंजल नंबर,
फिर वैदिक स्विच वर्ड मैंने 10-12 कोर्स किया है, फिर मेंटल साइंस का किया है। मेरे पास अगर मैं सर्टिफ़िकेट दिखाऊँ ना तो हर एक चीज़ का सीखा है। मैंने सारे एक्सपर्ट से सीखा है, उनके बोलते हैं ना छत्र छाया में रह के सीखा है। कोर्स अगर आप सीखने जाओगे ना तो हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए है। होपोनोपोनो में भी बहुत सारी ऐसी एरिया है, अगर आप मनी का कोर्स करोगे ना तो आता है 30-40 हज़ार रुपए का, साली एक टॉपिक पे। जैसे कि आपकी कहीं मनी अटकी है, अगर आपको उसे रिसीव करना जैसे कि अगर मैं किसी का मनी का सेशन लेती हूँ, तो उसकी फीस मैं 20,000 लेती हूँ। वो मात्र 12 दिन की क्लास रहती है। उसमें क्या रहता है, उस बंदे का 20 लाख फँसा है या 1 करोड़ फँसा है, मेरी गारंटी है वो कैसे निकलवाना है। बस इतना है कि आपको मेरे माइंड के अनुसार चलना होगा। कोर्स बहुत सारा है, आपको किसमें दिलचस्पी है वो है। लॉ प्रोफेशन के फील्ड में जाना है, काउंसलिंग के फील्ड में जाना है, कहाँ जाना है आपको? आपको ऐसा लगता है ना मैं सामने वाले को बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ और वो बात को स्वीकार कर सकता है। तो आइए, आपको ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ को बहुत बेहतरीन से ऑल-राउंडर हूँ, मेरे जैसे कि मैं हर चीज़ में माहिर हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं डील कर सकती हूँ। मैं 28 साल की लड़की 80 साल के इंसान को भी डील कर सकती हूँ। मेरे टच में गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट दोनों पर्सन हैं। मैं उनसे भी बात करती हूँ, उनसे भी मीटिंग रहते हैं। बड़े-बड़े अधिकारी भी आपके साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ भी हैं, मीटिंग रहती है उनके साथ जाती हूँ, और भी बड़े रहते हैं। मैं सूरत में रहती हूँ, डायमंड सिटी है, यहाँ बड़े-बड़े बिज़नेसमैन के भी साथ मेरी रहती है। उनकी मीटिंग प्राइवेट रहेगी, वो ज़्यादा कुछ शो ऑफ नहीं करेंगे। ग्रुप में भी कुछ ऐसे हैं बड़े-बड़े जो एकदम साइलेंट वे में हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम सारा दिन कैसे डील करें। आपको जहाँ ऐसा लगता ना कि मैं भी ऑल-राउंडर बनूँ या मुझे खाली एक ही चीज़ में पकड़ है, तो आप उसी ची एक ही चीज़ को लेके चलिए, मगर ऐसी महारत हासिल कीजिए ना, कोई आपको कॉल करके बोले ना, "रितिका, ये प्रॉब्लम है।" आप नींद में जवाब दे सकें, इतनी महारत होनी चाहिए। हाँ, वो आपकी बात सही है, लर्निंग तो खैर लाइफ टाइम होना ही चाहिए और हर दिन आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो। तो मैं यही डेफ़िनेटली। बोल रही हूँ कि जैसे मेरे पास कोई कॉल आता है ना, मुझे तो नहीं पता सामने वाला किस इंटेंशन से आपको कॉल कर रहा है, मैं नहीं जानती। इतने हुँ, ग्रुप्स में हम होते हैं, कहीं से कोई भी कॉल कर लेता है क्योंकि वो हमारे उसको देखता है। जैसे आपने वर्क डाला, अब ठीक है कोई चैलेंजेस आए हुए हैं तो आप नहीं कर पा रहे हो, अदरवाइज़ आप बहुत पंक्चुअल हो, आप सब चीज़ कर रहे हो, तो कोई ना कोई होता है वो आपसे मोटिवेट होके आपको कॉल करता है कि हाँ, इनसे पूछते हैं कि ये इतना कैसे कर पा रहे हैं। तो हुँ, वैसे मैं बता रही हूँ कि हैं 2-3 ग्रुप्स, जिसमें से मेरे पास अक्सर कॉल आते हैं और वो उनका एज भी ये होता है, कोई सीनियर सिटीज़न है, कोई आपसे भी छोटा है, कोई आपके एज ग्रुप का है, तो सैटिस्फाइड सब हो जाता है। मुझे भी नहीं पता वो क्या मुझसे पूछेगा, लेकिन कहाँ से अंदर से क्या नॉलेज आ रहा है मुझे खुद नहीं पता। मैंने कुछ सोचा हुआ नहीं है, कुछ पहले से हुँ। रटा हुआ नहीं है, लेकिन सामने वाले को मैं कहाँ से ये ज्ञान दे रही हूँ, मुझे खुद को ही नहीं मालूम कि अंदर से निकलता कहाँ से है मेरे। ये मुझे खुद नहीं आपका मालूम। कहते हैं ना हिडन आपने बहुत सुना है, बहुत सारी क्लास ली, तो ये जो आपका दिमाग है ना, वो भी तो ऑब्ज़र्व कर रहा है। आप फालतू चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं हो ना। जब हम हुँ, हाँ, फालतू चीज़ के वही। बाद अच्छी चीज़ देखते हैं ना, तो अच्छी चीज़ है ना हमारी रोम रोम में बस जाती है। जैसे कि बच मैं जाती हैं और वो पूछूँगी अपने आप और उभर के आती हैं आपके लैंग्वेज में, सामने वाला जी, मतलब इस चीज़ से तो मैं जी, बहुत खुश हूँ कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ, वो हो पा रहा है, मैं कर लेती हूँ। जी, लेकिन कभी-कभी लगता है कि खुद को ही मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मैं बताती हूँ 2-3 चीज़ें, मैं डिटैच्ड होने की बहुत कोशिश करती हूँ। किसी-किसी चीज़ कोई-कोई चीज़ है जिससे मैं इतनी अटैच्ड हूँ अभी भी कि मैं चाहती हूँ कि मैं डिटैच्ड हो जाऊँ, बट वहाँ से मैं नहीं हो पा रही। तो ये इसका मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए और दूसरा कि मुझे सारी नॉलेज पता है कि हाँ, जो सामने हो रहा है वो मेरे अंदर का रिफ्लेक्शन है, मैं ये भी जान रही हूँ। सिचुएशन आके निकल जाती है, उस समय भी मैं सोच रही हूँ जब सिचुएशन आई है तब भी मुझे पता है मुझे होपोनोपोनो करना है। वो सिचुएशन चल रही है, मैं अंदर ही अंदर चैंट कर रही हूँ, प्रे कर रही हूँ, जो मुझे मैं सब कर रही हूँ। लेकिन कहीं न कहीं 1% भी वो हावी हो ही रहा है। कहीं न कहीं मैं उस पे सोच ही रही हूँ कि ऐसा क्यों? मतलब इसमें मेरा कहाँ ऐसा ठीक है, मेरी गलती है, नहीं भी है, जो कुछ भी है, मुझे पता है ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मेरा ही कर्म है, सब कुछ मुझे पता है। उसके बाद भी वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे अंदर से परेशान करती है, कि इस चीज़ से मैं कैसे बाहर आऊँ? ये होता है मेरे साथ, आज भी होता है ये चीज़। तो इस चीज़ को मुझे दूर करना है खुद से अच्छा और रितिका जी दूसरा मैं एक बात सेल्फ बताइए, जो जिस बारे में भी आप ये सोच रही हो कि हुँ, ये चीज़ आपको परेशान कर रही है और आप समझ हुँ, नहीं पा रही हो कि किस तरह से इससे निकलो, मैं सीधा हुँ, कहूँगी, आप इसके बारे में सोचिए कि क्या ये मेरे फ्यूचर में कहीं कुछ काम आ रहा है? कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस बारे में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हो, क्या ये मेरे फ्यूचर में कहीं कुछ भी काम आ रहा है? न्यूट्रल होके सोचिए, तब ऋतिका बन के मत सोचिए। ऋतिका है, वो सिचुएशन है या वो पर्सन है या कुछ भी है और न्यूट्रल होके आप सोचिए क्या ये इसके लिए कुछ भी काम कर रहा है?
जब आप न्यूट्रल होके ये देखोगे नहीं कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वहां से आपका निकलना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऋतिका बन के सोचोगी तो इमोशन में फंस के सोचोगी। आप समझ में? और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंसान है, हम भगवान नहीं है। हर बिल्कुल, चीज सबको हमारे में मोटिवेशन की जरूरत देखो, होती है। अगर कोई चीज आपकी लाइफ में आ रही है तो कुछ ना कुछ वजह से होगी। अगर कोई चीज आपको बहुत दिक्कत दे रही है ना, तो सीधा समझना ये मेरा कर्म था। वो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कराएगा ना, तब तक नाचेगा। सपोर्ट डेट कभी हमारे घर के एक सदस्य से ना नहीं जमती, पता नहीं क्यों। कुछ भी बोल दे ना तो बुरा लग जाता, अच्छा चीज बोले तो भी बुरा लग जाता, थोड़ा सा रोक टोक कर दे तो भी बुरा लग जाता। और ये बात है ना, आप अपने कोई खास दोस्त से बोलते हो, कोई बोलता है छोड़ना जाना दे, होता है, हर किसी की फैमिली में होता है। वही चीज है कि कुछ ना कुछ हमारे कर्म से है, वो एक समय के बाद ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, अगर आपका किसी के साथ नहीं जमता, अगर कोई सिचुएशन या कोई व्यक्ति ही आपका वो वजह है, तो उसको इतनी अंतर आत्मा से ब्लेसिंग दीजिए ना, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, वो इंसान का नजरिया, वो व्यक्ति है ना, पूरी तरह से आपके लिए बदल जाएगा, पूरी तरह से। उसको याद करके बोलो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मेरे बीच क्यों नहीं जम रहे, कहीं ना कहीं मेरी वजह से होगा, तो मैं दिल से आत्मा से माफी मांगती हूँ, मैं सरेंडर होती हूँ। तुम खुश रहो, मेरी दिल से दुआ है। अगर वो परिस्थिति घूम घूम के अगर है ना, तो सरेंडर भाव हो जाइए। जब भी आए ना, तो डिवाइन को बोलना थैंक यू, मैं लेसन सीख रही हूँ, मुझे पता है कहीं न कहीं ये मुझे आगे ही बढ़ाए। मगर उस मैंने बात यही सोचा है, बस करूँगी मैं ना। यही चाह रही हूँ कि उस पे जो मैं अटक जाती हूँ ना, मैं वो ना अटकूं। मैं यही कर रही हूँ। अभी हुँ, सिचुएशन हमेशा नहीं हो रही है कि वो चीज से मुझे, हुँ, मेरी ऐसा कोई है नहीं, बट हुँ, आती है, सिचुएशंस तो आएंगी। वो तो हुँ, आपको, और बिल्कुल, जितना आप और परफेक्ट बनोगे वो उतना ज्यादा आएंगी आपके पास। बिल्कुल। ये तो मैं जान रही हूँ और मैंने देखा भी है। तो वही है कि हुँ, अभी जो सिचुएशंस 2-3 दिन के अंदर आई थी, तो उसमें मैंने यही किया। मुझे पता था मुझे सामने वाले को कुछ, और ये आज से नहीं दी, मैं आपको सच बताऊं, हस्बैंड के साथ क्या होता है, तो वो उनको थोड़ा सा एंगर इशू है। और बिजनेस संभालने वालों को आपको पता ही है कि कभी स्टाफ से तो कभी किसी से कुछ ना कुछ चलता है। तो वो यस। सारा गुस्सा मुझ पे उतारते थे, और हुँ, हुँ, बच्चों पे नहीं उतारते, छोटे हैं बोल के। तो मैं अंदर से, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा गुस्सा कि आप शायद कोई भी ये बोलेगा कि टॉलरेबल नहीं है। बट फिर भी मैं अंदर ही अंदर मुंह बंद करके, आंसू आते हैं, एक तो मेरा सबसे बड़ा कमजोरी कि मेरा आंसू में, दिल कह रहा है मत रो, लेकिन वो निकलते रहेगा, एक निकलते ही चीज़ मैं रहेगा। आपको यहाँ पे आपकी बात काटना चाहूँगी, सॉरी। अगर हम्म। रोना आए ना, तो सच में उसे निकाल देना, रखना नहीं। मुझे भी रोना ओके। आता है ना, अगर किसी बात से, तो मैं रो लेती हूँ, नहीं रखती हूँ। जब हम आँसू को रोकते हैं ना, तो बॉडी पार्ट में बहुत खराब असर होता है, सच में हाँ, बोलती तो हूँ। ये सामने वाले को ये भी बुरा लग रहा है कि तुमको रोना ही, तुमको उसके हर चीज सामने में रोने रोना की क्या आता है। ज़रूरत है? तो घोट अब इस लो पे आँसू। थोड़ी ना कंट्रोल है, ये कैसे आप कंट्रोल कर लोगे कि आपको सामने नहीं रोना, तो आपको सामने अकेले से में हट रोना। जाइए ना, आप सामने से हट जाइए। कुछ और, किचन है, घर है, हॉल है, नीचे गार्डन में, कहीं बाहर निकल जाइए। वही करती हूँ, तो उनको लगता है कि हो गया इसका आंसू, बस ये टंकी चालू हुआ, अभी चुप नहीं होगा, तो वो उनको वो भी पसंद नहीं है कि तुम रोया मत करो, हम चिल्लाएंगे भी, तुम रो मत, ये मत मैं एक बात बता रही हूँ, ठीक है वो हो जाएगा, वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो आएगा। और वो जब तक खत्म नहीं होता है वो निकलता ही रहता है, फिर अपने आप स्टॉप भी हो जाता है। बट मैं अपना बता रही हूँ, मैं आज से नहीं, 1 ईयर हो गया है जब ये सब चीज, इतना मैं इन्वॉल्व भी नहीं थी, लेकिन मैं दिल से यही बोलती थी कि इस आत्मा को, इस सोल को, जब वो हुँ, गुस्सा कर रहे होते हुँ। तो मैं अंदर से सिर्फ प्रे ही निकालती थी, इस आत्मा को सुख शांति उन्नति प्रगति सफलता, जो जो मन में मेरे पॉजिटिव वर्ड्स आते थे, मैं उस आत्मा को दे देती थी उस टाइम पे, कि अब एक चीज़ परमात्मा। और ऐड करना, जब आपके हस्बैंड आप पे बहुत चिल्लाना शुरू करें ना, कुछ मत करना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। बस ये खाली एग्जैक्टली। चैंट करते रहो। पता नहीं सामने तो वाला क्यों अभी साइलेंट हो जाए। 99% अब वो नॉर्मल हो गए। अब तो कहती हैं मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो पता नहीं कौन कौन से दुनिया में चलेगा, वो सब चेंज हो गया, वो तो मैंने देख लिया। वो तुरंत चेंज होता है। अभी भी 2-3 दिन पहले मेरे फादर आए थे यहाँ पे, फर्स्ट टाइम वो आए अगर होंगे। आपके हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं ना, तो थॉट यही रखो कि वो बहुत शांत स्वभाव के। ये खाली कंटिन्यू बोलते रहो। आप उनको खाना देते हो, पानी देते हो, चाय देते हो, कॉफी देते हो, कुछ भी हाँ, वो देते हो ना, सब उस ये टाइम दो। पे मैं सारा होपोनोपोनो प्रेयर ही करती बस रहती हूँ, यही जब जब बोलना है। बनाती हूँ देती हूँ, मेरे अंदर अंदर वही चलता रहता है देखिए कंटिन्यूअसली। एक इंसान का पूरा जेनर जो है, उसको आपने कहा है कि कुछ टाइम से वो बिल्कुल बदल गए हैं, तो कुछ टाइम बहुत। में जब वो हो रहा है, तो फिर जब आप इसको और कंटिन्यू करते जाओगे तो सोचिए ये हाँ, इंसान यही पूरा ही बदलेगा। बदलेंगे, वो मैं देख लिया। और अभी 2-3 दिन पहले यही मैं बता रही हूँ, जो सिचुएशंस आई, मैंने आपको बोला ना, मुझे मुझे सारी नॉलेज है, मैं सब चीज जान रही हूँ, उस टाइम पे मैं इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रिगर करता है। तो मैंने यही किया, अंदर से उसको, उस आत्मा को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। चलो उसने मेरे लिए गलत बोला, सही बोला, जो बोला, वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है या जो भी समझ रहा है, उसने वो सोच के बोला ये मेरे से छोटी है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी।
मैंने बोला लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, जो मन में आया वो ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, वो खुद ही क्योंकि मैं साइलेंट रहती हूँ तो सामने वाला कितना बोलेगा, वो चाहे सुना रहा है, चाहे बक रहा है, कुछ भी कर रहा है, एंड में तो वो चुप ही होता है, नॉर्मल अपने आप में आ जाता है, उसे लगता है इसे फर्क पड़ना कुछ नहीं है। मैं बोलूंगा ना, ये जवाब देगी पलट के, बस आंसू बहा लेगी, हो गया, इसका इतना ही काम है, वो खुद नॉर्मल हो जाता है। वो चाहे कुछ भी सुना भी रहा है, मुझे पता है उसका इंटेंशन क्या है सुनाने का, मुझे ये भी समझ आ रही है, लेकिन मैं कोई रिएक्ट नहीं करती, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक पॉइंट हर्ट जरूर मुझे करता है, वो चीज मुझे खत्म करना है अपने अंदर से, कि वो चीज मुझे हर्ट जरूर करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे कुछ सुनाने नहीं चाहती, मैं उसे ब्लेसिंग्स ही दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो जो हर्ट होता है वो भी नहीं होना है मुझे। मैं इस पे वर्क करना चाहती हूँ कि वो एक पॉइंट भी मुझे हर्ट क्यों करता है, मुझे एकदम कंप्लीट डिटैच्ड होना है सब चीज करते हुए, जो परमात्मा कहते हैं कि तो मैंने आप तुम्हें पूरी सिर्फ। तरह से हर चीज से डिटैच हो जाओगी ना, मैं सच में कह रही हूँ। हर मोह माया से जब आप मुक्त होगी तभी आप ये कर पाओगी। हाँ, छोटी वो छोटी तो है चीजें ही। जो आपको इस धरती पे किसी भी इंसान को जो मैं एक चीज यहाँ कहना से चाह रही हमें हूँ, 1 घंटे का मैंने टाइम सेट किया था, अगर ज़ूम बंद हो जाएगा, अगर आप सब एक्साइटेड है तो फिर से मैं 1 घंटे का टाइम सेट करके 2 मिनट में फिर से करूँ। कौन एक्साइटेड है मुझे बता दीजिए, मैं फिर से टाइम सेट करके ज़ूम भेजूँगी। क्योंकि 1 मिनट बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1 ही घंटे का टाइम रखा था। अगली बार आधे घंटे में सबने बोला, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। मैं जल्दी कर बताइए, लूंगी। आप सब एक्साइटेड है बात करने के लिए? मैं फिर से टाइम सेट कर दूँगी। यस, ठीक है, संध्या जी हाँ बोल रही हैं, आप तो यस हाँ ही बोल, यस और बाकी यस सदस्य? यस यस चलो वो कोई क्वेश्चन नहीं। अभी यस। खत्म रितिका नहीं की हुआ है, तरफ मुझे एक कह दो रही क्वेश्चन हूँ। और पूछना है, वो जरूरी है। हाँ ठीक है, हाँ। अगर ज़ूम बंद होता है, अगर नहीं बंद हो तो अच्छी बात है, मगर टाइम है। मैं फिर से 2 मिनट के बाद ज़ूम की आईडी बना के भेज दूँगी, ठीक देखिए, है? कुछ कुछ चीजें होती हैं कि आप ठीक। हर्ट हो गए, लेकिन बात यह है कि आप कितनी जल्दी खुद को संभाल पा रहे हो। ये तो कर लेती हूँ, लेकिन जैसे कुछ दिन पहले ही मैंने वीके शिवानी जी का एक इंटरव्यू सुना, तो वहां पर उनको कहा गया कि क्या आप गुस्सा होते हो? हाँ, होती हूँ। गुस्सा आता है आपको? हाँ, आता है। फिर किस तरह से इससे खुद को उभारते हो? मुस्कुरा कर। पहले जितना आता था वैसा नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो सवाल पूछ रहा है कि अच्छा क्यों आता है? इंसान है, हम संपूर्ण रूप से मोह मुक्त नहीं हुए हैं। इसी दुनिया में है, जब एक इंसान पूरी तरह से मोह मुक्त हो जाएगा, वो तो इस दुनिया का ही नहीं रहेगा, वो तो परमात्मा हाँ, की वो तो नहीं रह जाएगा रहेगा। ना। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इसको इतना मत ये कीजिए कि कुछ भी आया गया और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि अगर नहीं, कुछ फर्क तो आया पड़ गया। रहा है, बट मैं शो नहीं कर रही हूँ ना आपको, मैं क्यों फर्क पड़ा हूँ? आप तो और मुझ पे हावी हो जाओगे ना, जब मैं आपको आपकी आपको बात नहीं फील है, होगा। अपनी बात है। एक बात ये है कि मुझे किसी को ना तो कुछ शो कराना है, ना किसी को हम्म। बताना है, ना कुछ जताना है, ये बात ही नहीं है। सिर्फ़ अपनी बात है। हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं, सिर्फ़ अपनी बात है। हम अपने आप को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से रीग्रोथ की ओर जा रहे हैं। तो क्या अगर किसी और में इतनी पावर है कि वो मुझे रुला सकता है, वो मुझे तकलीफ़ दे सकता है, उसकी बातों को सोच-सोच के मैं खुद को और तकलीफ़ दे रही हूँ, तो फिर उसमें पावर ज़्यादा है कि वो मुझे चिल्लाकर, या कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, वो मुझे कुछ भी कहकर वो इतना पावरफुल है कि मुझे रुला सकता है। और मैंने जो इतने टाइम से इतना कुछ सीखा, इतना शांत रही, या फिर अपने आप को जो इतना इम्प्रूव कर रही हूँ, इतना कुछ जान रही हूँ, इसमें तो कोई पावर ही नहीं है। भाई किसी में इतनी पावर है कि मेरी अच्छाई को मुझसे छीन ले और मुझे इतना ज़्यादा वीक कर दे। वो पावर तो नहीं है मैम। वो तो मैंने दिया ही नहीं है किसी को, वो तो बस। ताकत ही नहीं है किसी में कि मुझसे तो मेरी ये जो अच्छाई छीन चीज़ें ले। होती हैं, ये एक मैंने जैसे कहा ऋतंबर ऐसे, किसी भी चीज़ के लिए ये एक प्रैक्टिस है। अगर आप मेरी बात बिल्कुल। कहें तो क्या मैम आपको गुस्सा आता है? आता है, नहीं, बिल्कुल ये आता है, मैंने क्यों लेसन नहीं भी आता सीखा, है? और मैंने यही सोचा कि जितना परफेक्ट बनते जाओगे उतनी सिचुएशंस आपको आएंगी, वो हाँ, करने के लिए आपको, वो बिल्कुल। देखने के लिए आएंगी कि आप कितने परफेक्ट बन रहे हो। हुँ, तो पहले इन तो पर घुसी रहती थी, 3-4 दिन तक मेरा एक मूवी तैयार हो जाता एक था उस तो चीज आपको को देख लेके, के अब हमें तो दो खुशी हो मिनट पांच जाती है। मिनट हुँ, हुँ, और एक मैं और बोलना चाहूंगी आप लोग से, एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से, मैम से भी, कि आप हुँ, लोग सेल्फ लव पे कुछ लेके आओ, क्योंकि अब मैं जब से मैंने उस चीज को करना शुरू किया ना, सच में हुँ, मैंने लाइफ में 99% चेंजिंग देखा है, कि मुझे समझ नहीं आता था सेल्फ लव क्या होता है, खुद को हुँ, संवार लो, सजा लो, यही सेल्फ लव होता है कि ये तो सभी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं किसी की लाइफ चेंज होती, क्या होता है? अब जब करना सीखा है कि सेल्फ लव सच में होता क्या है, हुँ, तब मुझे लग रहा है कि इस पे बहुत और वर्क पावरफुल करने है, की जरूरत है। हाँ, बहुत सच है। में बहुत पावरफुल है इस चीज को, जैसे मिरर बुक हो गया आपका, यू हुँ, कैन हुँ, हील योर लाइफ, ये सब जो मैंने पढ़ा है, तब मुझे समझ में आया कि क्या सेल्फ लव होता है, कि हुँ, अंदर से आप अपने आप को जो निखार रहे हो वो सेल्फ लव होता है, देखो, मैं कि आप आपको अपने करवा थॉट्स दूँगी, मेरे को। पास ये बुक है सेल्फ लव की।
मैंने हाँ, भी ये किया। अभी हम लोग का चल रहा है। हाँ, ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत डीपली इस चीज को सिखाओ, टाइम लेकर। ऐसा नहीं कि 21 दिन का कोर्स रख देते हैं मेंटोर्स, आज एक करा दिया, देखिए, वो बंदा बेचारा ये सेल्फ लव चैलेंजेस की में जो फंसा बात हुआ है है। ना, ये अलग है। जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा वो बहुत अलग, हाई लेवल का समझ लीजिए। ओके। सेल्फ लव मतलब क्या, कोई सजना संवरने वाली बात नहीं है। नहीं, तुम्हारी हाँ, आत्मा क्या चाह रही है, तुम खुद से क्या चाह रहे हो, तुमने खुद को कितना इम्पोर्टेंट दिया ना, वो मायने रखता है। हाँ, अगर वही वही। आप बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हो, मैं थोड़ी सी वीक हूँ, मुझे ना देख के खुशी नहीं हो रही यार, इनको कितने लोग पूछ रहे हैं। ये मेरे माइंड में थॉट आ रहा है कि आपको कितने लोग पूछ रहे हैं, मुझे वो देख के जलन हो रही है। अगर मुझे हम्म, सेल्फ लव होगा ना खुद से, तो मुझे खुशी होगी यार, कुछ तो बात है, ये इनसे पूछना पड़ेगा कि आप में ऐसी क्या बात है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसे सेल्फ बोलते लव हैं का सेल्फ मीनिंग यही लव। हुआ कि आप खुद को इतना भर लेते हो प्रेम से कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है। दैट इज सेल्फ लव। नहीं क्या, ये नहीं कि आप खूबसूरत दिख रहे हो और वो सेल्फ लव हो गया, कि आप सारा दिन हेयर कटिंग और सैलून में बैठे हो और वो सेल्फ लव हो रहा है, वो नहीं। यही कि आप खुद के अंदर कितना प्रेम भरते हो कि सामने वाले को आप दिए जा रहे हो। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है आपके लिए, विदाउट सेल्फ लव मतलब एक्सपेक्टेशन। जैसा परमात्मा ने मुझे स्वरूप दिया है। वही। प्लीज, यस। और दूसरा, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे मैं एक ग्रुप से जुड़ी हूँ, वो है वीगन ग्रुप। तो मैं वीगन तो बन ही चुकी हूँ, बट उनका क्या कहना है, जैसे वो एक फ्रूटेरियन ग्रुप है, तो मैं खुद एक कंप्लीट फ्रूटेरियन बनना चाहती हूँ, जिस पे मैं लास्ट 4 मंथ से वर्क कर रही हूँ। तो मंथ के 15 डेज तो मैं कंप्लीट फ्रूट्स पे रह लेती हूँ। उसके बाद फिर वो ये इतने सारे पकवान बनाते हैं, और आप सारा दिन कभी बच्चों के लिए, कभी गेस्ट के लिए, कभी इसके लिए। और हम मारवाड़ियों में तो पता लगता है कि आपका जीवन ही सिर्फ पकवान ही बनाने में वो रहता है, कि सारा दिन डिशेस बनाते रहो, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी आपका मन इंडिया की कंट्रोल ब्यूटी है नहीं हो रितिका पाता। जी। ये हाँ हमारे जी, इंडिया की ब्यूटी है। हर स्टेट में, चाहे वो हाँ, यही कह रही हूँ। बंगाली हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो गुजराती हो, पंजाबी हो, मतलब हर हाँ, किसी खाने के का। तो आइटम्स की कमी नहीं है, और आपको बनाना भी। और आजकल के बच्चे तो घर का खाना तो बस उन लोग का पार्ट टाइम वो है, कि कभी कभार खा लिया तो खा लिया। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि सारे दिन आपको बनाना भी है, गेस्ट को भी देखना है, आपको सोशल भी होना है, बाहर भी जाना है, सब कुछ करना है। उस चीज को मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। अब उनका क्या कहना है, जैसे मैं उन सेशंस ज्वाइन करती हूँ, तो उनका कहना है कि आप यूनिवर्स को सरेंडर करो। वो सब मैं कर रही हूँ। जैसे मैं उसका एक फेसबुक पे मैंने अपना वो रितिका भी जी, मैं डाला हुआ है। आपको कहूँ, आप बहुत सारी चीजों पर ऑब्वियसली जानना जरूरी है। आप बहुत, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत ज्यादा, मतलब सब चीजों को मैं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मेरा अपना किसी चीज पर 100% मतलब फेथ होता, समर्पण हो जाना होता है ना, तो वो सिर्फ एक चीज है, वो है होपोनोपोनो। और जब कभी कभी ओके। थोड़ा सा होता है कि आप इमोशनली थोड़ा सा कुछ भी फील कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो मैं श्री राधा या श्री कृष्ण करती हूँ, जय महादेव, कुछ भी मन होता है, किसी भी भगवान का नाम मैं लेना शुरू करती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ, हर चीज को आप जानो जरूर, लेकिन आप होपोनोपोनो को करो। मैं आज इवनिंग की बात है, मैंने अपना टाइमर सेट किया और मैंने होपोनोपोनो करना शुरू किया। मैं जब पर्सनली होपोनोपोनो करती हूँ, आई लव यू से शुरू करती हूँ। ये मेरा मतलब मेरे लिए यही है। कुछ टाइम के बाद अचानक से मैं देख रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली ये चेंज हो गया है। कहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और ये चक्र घूम रहा है। और तब मुझे लगा कि मेरे अंदर शायद किसी चीज की हीलिंग की जरूरत है, ये प्रेयर ऑटोमेटिकली मुझे करवा रहा है। और जो टाइमर सेट किया, वो टाइमर बजता गया, मैं बंद करके कंटिन्यूअसली, मेरा कब तक चला मुझे खुद नहीं पता। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप होपोनोपोनो को करना शुरू कीजिए, कर रही हो, लेकिन इसको आप अपने लाइफ का पार्ट बनाओ। आप 1-2 महीने 3 महीने कंटिन्यूअस करो, आप देखोगे कि जो कुछ मतलब हो भी। कंटिन्यू, मतलब सारा दिन? नहीं 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 नहीं, सारा दिन मतलब जब आपका मन करेगा, ये हाँ, नहीं है, मतलब वही, जैसे अंदर ही अंदर, या कोई सिचुएशन कुछ भी, मतलब एनी टाइम तभी आपको मन होपोनोपोनो। करे। हाँ, रात को सोने जाने से पहले तो मस्त कीजिए, पूरे दिन में कभी भी टाइमर लगाकर भी आप कर सकती हो। नहीं, जैसे मैं अगर आप मॉर्निंग पूरे दिन इवनिंग में 108 टाइम्स करती हूँ, फिर किसी चीज को मेन फोकस करके तब कर लेती हूँ। या वो एंसेस्टर्स प्रेयर जो होता है, कि हम सारे पूर्वजों की तरफ से जो माफी मांगते हैं, वो वाला भी मैं करती हूँ। होपोनोपोनो में हर तरह उसका, एक हमारा ये भी है, ये योग निद्रा करके भी एक होपोनोपोनो का वो है। अमित, वो पॉडकास्ट जो आता है अमित कुमार जी का, जी, जो जरूर काफी सर, जी अच्छे जी। वो हैं, उनका भी मैं करती हूँ। वो वाला चीज उन्होंने प्रॉपर डाला हुआ है, एक योग निद्रा का, वो भी मैं करती हूँ। जब मैं सोती हूँ दिन में 2 मिनट 5 मिनट मैं वो लगा के सोती हूँ, तो मैं आधे घंटे की नींद 5-10 मिनट में मेरी पूरी हो जाती है। रात को भी मैं वही करती हूँ। एक चीज मैं खाली ये पूछना चाह रही हूँ
कि ये जो ग्रुप में ज्वाइन करती हूँ ना, इनका कहना है कि आपको किसी को, आप नहीं खा रहे हो, मान लो आप वीगन बन गए हो, आप कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कुक्ड फूड खाओ, वो अलग बात है, बट उस विदाउट डेयरी प्रोडक्ट्स। उनका ये कहना है कि अगर आप सर्व भी कर रहे हो, आप किसी को दे भी रहे हो, तो वो आपका कर्मा बन रहा है और वो आपको पूरी तरह वो चीज नहीं होने देगा, तो वो कर्मा का भी आपके ऊपर असर आना ही आना है। तो अब आप ये बताओ मुझे, वो तो कुछ भी बोल जा रहे हैं, वो अपनी तरफ से उन्होंने बोल दिया, उनका काम खत्म। अब घर में गेस्ट आ रहे हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, सब, आप किस किस को डेयरी प्रोडक्ट्स, विदाउट डेयरी प्रोडक्ट्स आप दोगे क्या? अगर वो नहीं मान रहे, उनका कहना है हम क्या जाने मैंने वीगन बताया क्या आप होता है। वीगन बन क्यों रही हो? ऐसे ही उन लोगों का कहना है कि ये भी एक कर्मा हुआ ना, वीगन क्या हुआ कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो एनिमल्स क्रुएल्टी हो रहा है, उस चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी तो इफेक्ट कर ही रहा है ना आपकी लाइफ को, कहीं ना कहीं किसी तो एरिया में। अगर आप हर रोज मतलब किसी पेड़ से आम तोड़कर खा रहे हो, कोई सब्जी खा रहे हो, कुछ भी हो रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं से टूट रहे हैं ना। आ रहा है, टूट रहा है, उनका कहना है कि उस चीज में आप किसी को मार तो नहीं रहे हो ना, एनिमल्स को कितना आप जो, उनका कहना है कि आप ये जो पर्स यूज कर रहे हो, लाख लाख 1.5 लाख का, जो सबको बता रहा है, मतलब मेरी ही बात नहीं है, जो लोग लेदर्स के बेल्ट यूज कर रहे हैं, लेदर का पर्स यूज करते हैं, चप्पल भी पहनेंगे तो 1.5 2 2 लाख का जो एनिमल के प्रोडक्ट्स बनता है। तो आप ये मत समझो कि सिर्फ आप दूध ले आए, गौशाला से आ रहा है, वहां गायों की बहुत सेवा हो रही है, आप वहां से दूध पी रहे हो, नहीं होती है, नहीं नहीं है, होती वो है, कोई ऐसा मैटर नहीं नहीं है। होती है। उनका कहना है कि आप जाके देखो, जहाँ जो गाय दूध नहीं दे सकती है, वहां कैसे उसको मार के उसके चीजों को यूज किया जा रहा है, तो वो आप यूज कर रहे हो, तो कर्मा आपका, उसका कर्मा, उसके अंदर से जो वो निकल रहा है, दुख जो उसके अंदर भरा हुआ है, उसको आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट आपके हेल्थ पर कैसे नहीं होगा। तो एक ये वो कह रहे हैं कि आप खुद तो कर रहे हो, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि आपको इस चीज को हाथ भी नहीं लगाना है, आप घर से इस चीज को रिमूव करो। तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर तो आदमी और कंफ्यूज और मर ही जाएगा, ये सोच सोच के कि यार मैं तो बच्चों को भी दे रही हूँ, मुझे तो उसको भी देना है, तो मेरा तो कर्म और बनते जा रहा है, तो मैं रिलीज ही कैसे हो जाऊं इससे, फिर मैं फ्री कैसे हो पाऊंगी इस चीज से? और इंसान मर रहा है इस चीज में सोच सोच के, वो तो आधा। और उन लोग का कहना है हमने कैसे किया, आपको घर में रखना है हमें तो रखिए, नहीं तो हम तो यहाँ से जा रहे हैं, आपको रखना है तो रखो, नहीं तो हम तो चले। तो ऐसे थोड़ी कोई सब अपने घर में कर सकता है कि आपको रखना है तो रखो, नहीं तो घर से निकाल दो, हम तो चले घर से, लेकिन हम तो वीगन बन के रहेंगे, हम तो छुएंगे भी नहीं किसी चीज को। अब आपके आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है? हर चीज तो आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स ही हो रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं वो सब में भी डेयरी प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं, सब कुछ तो 99% डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो आप किस चीज को तो हाथ नहीं ये किसने लगाओगे? बोली, ये बात किसने बोली आप? ये दी एक हम लोग का सेशन है, ईट फ्रूट्स एंड हील। तो उसमें क्या है, सीनियर सिटीजन बहुत तरह के लोग आ रहे हैं जो किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हेल्थ इशू में, चाहे उनको डायबिटीज है, शुगर है, कैंसर है, कुछ भी है, सबसे वो पहले उस आते जगह हैं से यहाँ आप हट पर। जाइए मेहरबानी करके। Yes, सीखना अच्छी क्या? बात है मगर ऐसी जगह से हट जाइए, ठीक है, सीखना अच्छी बात है मगर ऐसा भी नॉलेज मत लो कि खाते पीते नहीं, उठते मैं वो बैठते नहीं आप। बोल रही हूँ, मैंने उनको देखा है कि वहां पे जो लोग अपने हेल्थ इशू से रिलेटेड आ रहे हैं ना, चाहे उनको कैंसर भी डॉक्टर ने बता दिया कि स्टेज 4 है या कुछ भी है, उनको कुछ भी इशू है, वो 1 मंथ फ्रूट डाइट्स करके कम्प्लीटली हील हो जा रहे हैं, मतलब उनका वो इशू ही खत्म हो जा रहा है। ये मैंने देखा, एक्सपीरियंस भी है, फेसबुक पे भी काफी है, आपकी उन लोग बात अपना। बिल्कुल सही है। देखो हम्म। ठीक होने वाले तो बिना डॉक्टर के भी ठीक हो रहे हैं मैडम, बिना yes, डॉक्टर के भी। ये जो दिमाग में बैठा है ना, वो बहुत अच्छे से हम्म। ठीक कर रहा है। इंसान बीमार क्यों होता है? इसी की वजह से बीमार और होता उन्होंने है। मुझे बोल दिया, पहले तो इंट्रोडक्शन ले लिया और फिर कह रहे हैं सबके बीच में, मतलब ठीक है, मैं उनकी बात समझ रही हूँ कि एनिमल क्रुएल्टी जो हो रहा है वो गलत है एक तरह से, क्योंकि हम किसी पे भी अगर अत्याचार कर रहे हैं तो उसकी हाय तो लगेगी। आप चाहे आप एक घर में आप ही मान लो गलत कर्म कर रहे हो, और आपके साथ जो जो इन्वॉल्व हो रहा है, सबका कर्म तो बन ही रहा है उसमें। देखिए देखिए, अगर आप इन बातों को इस तरह से देखोगे, इस तरह से देखोगे, उनका तो कहना है फिर अगर आप ये चीज नहीं ये बंद तो कर सकते अक्सर तो आप हावी हो रहा है मेडिटेशन ना। छोड़ दो, आप सब कुछ करना छोड़ दो, क्योंकि जब आप एनिमल क्रुएल्टी ही नहीं छोड़ सकते हो तो आपका करने का कोई फायदा नहीं है, चाहे आप मेडिटेशन करते रहो, आपको कुछ नहीं होना, आप कुछ भी करते रहो, आपको कुछ नहीं रिजल्ट मिलना, आपका कर्म तो बन ही रहा है, अगर आप सर्व भी कर रहे हो। तो मैंने बोला हम जाए अच्छा कहाँ? रितिका जी, एक बात बताइए। इस चीज में आपको जितने एक बात समझाना चाहूंगी। अगर हम्म। इतना बारीक से बारीक चीज पे हम ध्यान देंगे ना, तो हम चलते फिरते हैं ना, कितने सारे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। हाँ, आप सांस ले रहे हैं तो हाँ, कितने वो सारे तो हो ही रहे ऐसे हैं। कण रहते हैं। कर्म पे बात आ गई ना तो इंसान जी नहीं पाएगा। कर्म गलत कहाँ होता है पता है? जब ठीक हम किसी बात है। हैं, ठीक है, किसी के काम में अड़ंगा ला रहे हैं, किसी की खुशियां देख के ना बर्दाश्त नहीं हो रही, हाँ, वहां तब पर तो कर्म ही कर रहे हैं हम मन से, अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो वो भी तो कर्म ही कर रहे हैं, हम कर्म बस कर ये कहाँ नहीं रहे हैं। कर्म ये है कि आपके कर्म से किसी का कर्म में इफेक्ट ना पड़े, इस पे फोकस रखिए। बाकी छोटी हम्म। छोटी चीजें तो इंसान भूखा ही मर जाएगा तब तो।
इतना मत ये तो सोचिए। जैसे अगर आपके घर में कोई मक्खी आ रही है या कुछ आ रहा है जो आपको काटने से या बच्चों को काटने से कुछ मुश्किल हो रही है, तो क्या आप उसको नहीं मारते हो? मारते हो। मारती हूँ। तब तब ज़रा भी नहीं सोचोगे, तब ये कि नहीं मेरे बच्चों को या मेरे फैमिली को हार्म पहुँचाएगा, बच्चे को कुछ कर देगा, सबसे पहले आप यही करोगे। आपके ऊपर अगर एक मच्छर भी आ रहा है, तो ये भी तो किलिंग हुआ ना। लेकिन उसमें मैंने होपोनोपोनो रिजल्ट भी देखा है ना, रुकिए, लोग एक उस चीज सेकंड, को एक सेकंड, ऋतिका जी, करके। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको कहा ना होपोनोपोनो करने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। जब डॉक्टर शिवलिंग सर ने होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया, उस हॉस्पिटल में वो जितने भी मेंटल पेशेंट्स थे उनके लिए, तो क्या है कि थॉट क्या था? सिर्फ मैंने एक डायरी देखी, किसी का पूरा लाइफ हिस्ट्री देख रहा हूँ और सिर्फ मैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू करूँ, क्या ये थॉट था? ये तो नहीं था ना ऑब्वियसली, कुछ और था, डीप क्या था? मैं तुमसे मिल रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी अच्छा है या बुरा है, जो कुछ भी है, वो सारे के सारे गुण मुझ में भी हैं। तुमने अगर किसी का खून किया है, तुमने अगर किसी के साथ कुछ खराब किया है, तुम्हारे अंदर अगर क्रूएलिटी है, तुम्हारे अगर एक मर्डर मेंटालिटी है, वो मेरे अंदर भी है। मैं तुम्हें हील नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे अपने इस इमोशन को हील कर रहा हूँ। मर्डर मेंटालिटी कैसे? तुमने किसी इंसान को मारा, मैंने किसी जानवर को मारा। किस जानवर को मारा? शायद जिस तरह से आप कर रहे हो कि अगर कोई जो भी नॉन-वेज है उसके लिए है, या उसको भी छोड़ दीजिए। अगर कोई मच्छर अगर मुझे काट रहा है, वो किस लिए? वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ना मुझे काट रहा है, और तो फिर मैंने उसको मारा। मैंने जो उसको मार दिया, वो भी तो शायद वो भी किसी ब बच्चे मच्छर का पिता था या माता थी। तो मैंने तो उसको भी अनाथ कर दिया ना, उन बच्चों को, शायद उसका और कोई भी नहीं था। ये जो मेंटालिटी है, किलर मेंटालिटी, इसको मैं अपने अंदर से क्लीन कर रहा हूँ। कोई भी नेगेटिविटी है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। इसलिए होपोनोपोनो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप जितना सोचोगे, जितना देखोगे, जितना जानोगे, चल नहीं पाओगे। आपके दिमाग में इतना कुछ, मतलब ऑलरेडी आपने सोच-सोच के इतना खुद को, क्या कहूँ, मतलब भर लिया है ना, इसको कहीं थोड़ा-सा रोकिए। आप होपोनो, मैं आपको सच में कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ और मैं ये विश भी करती हूँ कि मैं आपको नियरेस्ट बहुत जल्दी आपको बहुत ही अच्छे एक काउंसलिंग, एक लाइफ कोच के रूप में मैं आपको देखूँगी। कहीं न कहीं मैं ऑब्वियसली मैं आपको देखूँगी। लेकिन ये जो सोच है, इतना सोचोगे अगर आप ना, तो आप चल नहीं पाओगे। आप होपोनोपोनो को कंटीन्यूअसली 3 मंथ कर लो। और जैसे कि मतलब पूजा जी ने कैसे कहा, करूँ? ग्रुप से वही आप सुबह निकलो, से। आप ग्रुप से निकलो। फ्रूट्स बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं इवन अपने ब्रेकफ़ास्ट में फ्रूट्स को सबसे ज़्यादा रखती हूँ और किसी चीज़ के से ज़्यादा। तो फ्रूट्स बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनको रखिए, लेकिन इस ग्रुप से आप जितना जल्दी हो सके आप निकलिए, क्योंकि ये आप पर हावी हो रहा है। आप बहुत सोच रही हो इसको लेकर। हाँ, मुझे मुझे लग रहा है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बोल रहे हैं ना कि आप कर्मा अपना नहीं कर पा रहे हो हाँ, ठीक। जैसे हम चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं तो हमें लगता है नहीं इतना नहीं खाना चाहिए, इस बिल्कुल चक्कर में उसी मैंने तो तरीके पूरा से सब चीज़ जैसा छोड़ दिया। उस चक्कर में मैं हमारा गाली भी सुनती हूँ सबसे, क्योंकि कहीं भी जाती हूँ कितना वीगन मिलेगा, कोई भी चीज़ तो सबका कहना है तुम तो सब चीज़ तुम सन्यास ही ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ये बोलने लग गए हैं लोग, क्योंकि मत एक सोचो, तो मैं आप जाओ वहाँ से निकलो एंड दैट्स ओके। आप होपोनो, इसीलिए मैं कह रही हूँ। हर चीज़ को जिस तरह से पूजा जी ने कहा कि हम हर पल जा रहे हैं, कितने कीड़े-मकोड़े हमारे पैरों के तले मर जा रहे हैं। तो हम थोड़ी ना होपोनोपोनो देख को रहे हैं। कैसे करना है मैम? मतलब आप जैसे आप बोल रहे हो ना सिंपली कि 3 इतना महीने। सोचो ही मत, इतना सोचो ही मत। आप आराम से बैठो, शांत तरीके से सबसे पहले बैठो एंड देन कि मुझे आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ आप वहाँ पे देख सकते हो, और ये कि मैंने जो कुछ भी, आप सबसे पहले फॉरगिवनेस कर लीजिए एंड देन होपोनोपोनो करना शुरू कीजिए। ओके जी? नेक्स्ट। मैम थोड़ा प्लीज़ मुझे गाइड भी करना, मुझे सही में लाइफ कोच बनना है, जिस पे मैं चल भी रही हूँ और हमें आप मुझे कोर्स मिला है लाइफ पूरा कोच बनने का कॉन्फिडेंस है आने कि वाले मैं बन समय में, जाऊँगी। बहुत अच्छा। अभी हमारी तैयारी चल रही है कि किसी को अगर लाइफ कोच की फील्ड में आना है, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना, सब कुछ सिखाया जाएगा। डोंट वरी। ओके। और मैम सेल्फ लव पे भी कुछ लेके आइए। ओके। बिल्कुल, उस पर हमारा काम चल रहा है, मतलब बातचीत चल रही है उस पे हमारी। हाँ, सेल्फ लव एंड होपोनोपोनो और का भी साथ में होपोनोपोनो पर, जैसे। सेल्फ लव और होपोनोपोनो ये दोनों बहुत जल्दी आने हुँ, वाले हैं। यही हाँ, चाहिए। जैसे कि ये 1 दिसंबर से तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो कर ही रहे हैं। आप हाँ तो आ जी। ही रहे हो उसमें। आप हाँ, तो आ बिल्कुल, ही उसमें रहे तो हो। मैं हूँ। हाँ, हुँ। बिल्कुल। आप लोग का कोई भी सेशन मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक अंदर से कनेक्टिविटी फ़ील होती है और मुझे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ। कहीं-कहीं नहीं लगता है, कहीं-कहीं फ़ील होता है कि हाँ, और बहुत सी सच में आपने ठीक बोला है कि
इतनी जगह से, इतने ग्रुप से एक ही चीज आ रहा है, कहीं कोई सेल्फ लव करा रहा है, कहीं कोई फॉरगिवनेस प्रेयर करा रहा है, कहीं कोई ग्रेटिट्यूड का कुछ लेके बैठ गया है। तो लगता है कि अभी मैं सच बता रही हूँ, मैं इस चक्कर में वॉक करना मैंने बंद कर दिया था, और मैं नेचर से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो अचानक से 1 हफ्ते पहले मेरे मन ने बोला कि तेरे को नेचर से कनेक्ट होना है, तो ये सुबह का क्लास तो बंद करो और निकल बाहर। मतलब मैं मॉर्निंग का अमृत वेला करती हूँ अपना मेडिटेशन और जो मुझे करना होता है, हीलिंग प्रेयर कुछ भी, बट मैं 5 बजे निकलती हूँ, मैं 6:30 बजे घर आती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से आवाज आई कि नेचर से कनेक्ट होने के लिए बाहर ही निकलना पड़ेगा। सारे दिन क्लास तो तुम दिन भर में किसी भी टाइम कर लोगी, इतने क्लासेस हैं कि तुम किसी को भी ज्वाइन करो और बैठ जाओ करने जब मर्जी, लेकिन नेचर से कनेक्ट हर समय आप नहीं हो पाओगे, आप बाहर कब निकलोगे फिर। तो मैंने 1 हफ्ते देखो से वॉक पे जाना शुरू किया, वहां इतनी चीजें होती हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए, चलते फिरते आप कर सकते हो, तो वो मुझे नेचर बहुत से अच्छा जुड़ोगे लगा। मतलब आप इनवर्ट से कनेक्ट हो जाओगे। हर मैं यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट है ना, कम से कम 10 से 15 मिनट है ना नेचर में दीजिए, खाली देखिए और उस चीज को महसूस कीजिए कि मैं कितनी धन्य हूँ कि मेरे पास हर चीज अबंडेंस में है। ये जो हाँ, शब्द यही है करती हूँ। में आपको भर देगा हर चीज से। पेड़ पौधों को भी देखती हूँ तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, मैं यही लाइन मेरे मुंह से निकलता है, हर जगह अबंडेंस ही अबंडेंस है। वो अलमारी, अब तो ये आदत हो गई है, कपड़ों की अलमारी खुलती है तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, मतलब हर चीज में एक वर्ड आ गया मेरे, अबंडेंस ही अबंडेंस है। तो सच में वो चीजें, खैर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की, वो हर चीज सच में अबंडेंस में दे रहे हैं मुझे, चाहे वो लव हो, फेथ हो, केयर हो, रिस्पेक्ट हो, कुछ भी हो। सिर्फ एक पॉइंट है जो मुझे अपने अंदर से निकालना है, कि मैं अभी भी इफेक्ट हो जाती हूँ कहीं ना कहीं बातों से किसी के। नहीं, ये हो वर्डिंग बंद सकता कर है दो। कि वो एक उम्मीद होता है मेरे अंदर जो मुझे हर्ट कर जाता है, वो मुझे जी। अंदर से निकालना है, कि आपको उम्मीद नहीं रखनी है किसी से, आपको अपना बेस्ट देना है, देखिए, बस। हम जिस संसार में रहते हैं ना उसे कहते हैं माया जाल। माया यहाँ पे जाल, हर बिल्कुल। चीज माया है, ठीक है। ये जो पल चल रहा है, आप में बात कर रहे हैं, ये भी माया है। आज रहेगा कल नहीं रहेगा, आपका मेरा स्वरूप बदलने ही वाला है। किसी से बिल्कुल। इतना ही बातचीत रखिए जितना उसका व्यवहार आपके जीवन पे असर करे। अब मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठूं, रिकिता जी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स लिया, फोनो का क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया। ये जो उम्मीद रहती है ना, इंसान को ना व्यवहार खराब करती है। आप सीख रहे हैं, बिल्कुल। मैं सिखा रही हूँ, आपका मेरा रिश्ता इतना, आपको मेरे से जो मदद चाहिए मैं हाजिर हूँ। आप ये सोचोगे कि 24 घंटे मैडम मेरे लिए हाजिर है, वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर बोलोगे हम्म, मैंने इतने सेशन लिए तो भी मैम मुझसे बात नहीं करी। देखिए, सेशन जैसे आप लियो ना, वैसे बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं। ऐसे रहते हैं ना कि रात के 1-2 बजे कॉल करते हैं ना तो भी बात करना पड़ता है उनसे। बिल्कुल। इसलिए एकदम रिलैक्स हो जाइए, जो पल है ना उसको एन्जॉय कीजिए। रोना आ रहा है रो लीजिए, हँसना आ रहा है दिल खोल के हँस लीजिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। कि जो जल्दी भी सीखना निकलिए। है, अभी सीखना है। और मैम एक थोड़ा सा रूटीन भी दीजिए हम लोगों को, कि जैसे नया साल शुरू हो रहा है तो अभी जैसे हम लोग, एक होता है ना कि कुछ कुछ संकल्प ले लेते हैं कि हाँ इससे ये, एक कोई मतलब और एक परफेक्ट रूटीन, कि आपका डेली रूटीन में क्या क्या होना चाहिए। ओके, ओके, ये भी रिलैक्स। ओके। होगा। सब कुछ होगा। अभी बैक टू बैक 3 सेशन आएँगे। ओके। रिलैक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, लव यू। लव यू। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, दिल खोल के अपने सवाल पूछिए और अबंडस में जवाब मिलेगा। कौन आ रहा है मैडम, देखिए जरा। कोई कोई पूछना चाहेगा? पूछ लीजिए भाई। संध्या जी, आप बोलना चाहेंगे? मौसमी मैम, आप इनको हाँ, हो गई। नमस्कार मैम। हम्म, हाँ जी, हेलो। बोलिए जी। मैं सबसे सबसे पहले तो आपको वेलकम है। जी मैम। मैम मेरे को ना ये पूछना है, जैसे कि ना मुझे अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव करना है, बट फैमिली में ना ये है कि उनको शादी का प्रेशर है, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। जैसे मैंने आकाश सर शादी के भी का कई सारे प्रेशर है? कोर्स किए हैं। अभी हम्म, हाँ जी मैम, अभी जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, काफी टाइम जी हो गया, जी। 4 साल हो गया मुझे लगभग। बट ना मैं मेहनत भी कर रही हूँ और मुझे बिलीव भी है कि मैं कर लूंगी, बट ना उसमें ऑब्स्टिकल आ रही है कि वो हो नहीं पा रहा है, तो कैसे हैंडल करना है, ये सब चीजें समझ नहीं आ रहा है। आप क्या क्या चाहते हो ये पहले बताओ। पहला क्या चाहते हो? गवर्नमेंट जॉब क्लियर। दूसरा शादी। और? पहला तो मेरा मेन मोटिव है कि मुझे अपनी जॉब को लेना है। जी। हाँ जी। और सबसे दूसरा? पहले ना ज्यादा है ना इस पे ना प्रेशर मत दो। जो होना है ना वो अपने टाइम पे हो जाएगा। डर के साथ पढ़ाई करोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जबरदस्ती हम्म, करोगे तो शादी नहीं होने नहीं वाली। डर नहीं, और मुझे शादी believe जब है तक कि मेरा इरादा जो तय नहीं आने होगा ना। वाला साल है उसका पक्का हो जाएगा। आपकी आवाज बहुत स्लो है। आपको आवाज आ रही है तेज जी की? मैम। मुझे सुनाई कम दे रहा है। थोड़ा तेज बोलिए प्लीज।
अब फिर से बोलिए एक बार संध्या जी प्लीज। हाँ एक बार बोलिए मैम प्लीज बोलिए। अब तो और कट रहा है। नहीं आप होगा ना पहले संडे को आपको, तो आप मुझे ना कॉल पे बात कर लीजिएगा, ठीक है? जब आपको टाइम मिलेगा ना, मुझे दोपहर में 1 से ओके 2 के मैम। बीच में, और रात में 9 बजे के बाद कॉल कीजिएगा, 9 से 10 के बीच में, ठीक है? अगर आपको बहुत ऐसा, आपकी आवाज मुझे बहुत धीरे आ रही है, ठीक है? मैम आपका कितने मैं बजे डाउट कॉल क्लियर कर दूंगी, रिलैक्स हो जाइए। करना 2025 में आपके हर एक सपने सच करने में मेरी मदद है, डेफिनेट। रिलैक्स। मैम? कॉल के लिए कब करना है आप बता दीजिए मुझे। कॉल आप दोपहर में कीजिएगा 1 से 2 के बीच में, फिर रात में 9 बजे ओके। के बाद, ठीक है? 9 से 10 के ओके बीच में। ओके थैंक मैम, यू। थैंक यू। भारती जी को कुछ पूछना है। हाँ जी भारती जी बोलिए, लेकिन पहले अपना जो कैमरा है उसको ऑन कीजिए। जी। हाँ ठीक। नमस्ते मैम। नमस्ते, आप नमस्ते। अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ किया मैंने, नहीं हुआ। कहाँ? नहीं जी। अब इनको उनके नाम में जाके देखना पड़ेगा, नहीं कैमरा ऑन नहीं हुआ। मैम ऐसा कीजिए, आपको मैंने होस्ट बनाया, उनके कैमरे पे टच कीजिए, ओपन हो जाएगा, ठीक है? जाइए, उनको शायद करने नहीं आ रहा है। उनके नाम पे जाइए, टच कीजिए, कैमरा ऑन का ऑप्शन आएगा। अच्छा, नहीं मिल रहा, क्योंकि कर मैं दीजिए। आपको, नहीं नहीं हो रहा है। कहने दीजिए, ऐसे ही बात कर लेते हैं, टाइम मत वेस्ट अच्छा कीजिए, बोलिए कोई बात बोलिए। नहीं, बात कीजिए आप ऐसा ही। हाँ 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 मैम, मैं 2.5-3 साल से ये ग्रेटिट्यूड से जुड़ी हूँ। जी। हेलो। हाँ पर जी मैं बोलिए। कंप्लीटली नहीं कर, हाँ मैं कंप्लीटली नहीं कर पाती, थोड़ा बहुत करती हूँ। ओके। और मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा बेटा है 23 इयर्स का, जी। तो उसके बारे में वो मुझे बहुत प्यारा है, पर उसके बारे में ना मुझे थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आता रहता है 4-5 साल से। क्या चीज का थॉट? आ, मैं बोलना नहीं चाहती अपने मुंह से, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना वो सब होता है। तो तो ऐसा कीजिएगा ना, फिर आप मुझे ना पर्सनली मैसेज कीजिएगा, क्योंकि आप नहीं बताओगे किस टाइप के थॉट, तो मैं कैसे रिस्पॉन्स करूंगी? ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली फिर कब कॉल करूँ? कल ही कीजिएगा मुझे, 1 बजे के बाद। ठीक है मैडम। और देखो, और मतलब वो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ग्रेटिट्यूड मतलब जैसे हमारी सांस चल रही है ना, वैसे हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, हाँ ठीक है? आपको ऐसा लग हाँ रहा ना कि आदत मत हाँ डालिए, खाना खाने बैठे एक निवाला खा हाँ लिया, तो आपको ऐसा लगे मुझे ग्रेटिट्यूड बोलना है, तब बोल दीजिए। पानी खत्म हो गया ना, तो भी बोलिए कि हाँ कम हाँ, आप खुद से पानी पी पा रहे हैं। वो मैं करती हूँ। काम खत्म हो गया ना, पानी तो काम पीते खत्म वक्त, होने के बाद खाते बोलिए। वक्त। जी। हाँ नहीं नहीं, मैं मोस्टली जब जब खाने के टाइम तो मोस्टली करती हूँ, नहाने के टाइम, पानी पीने जी। के टाइम, ये सब करती हूँ, पर बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा पा रही हूँ मैं। डीप में भारती पर जी जाने की क्या फिर भी जरूरत है? आप मतलब, ना जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिले, हाँ आप होपोनोपोनो हाँ प्रेयर को इस तरह से करना शुरू कीजिए कि जैसे कि आपने अभी हाँ अपने बच्चे के बारे में बात की, या कोई भी अगर नेगेटिव हम्म दिमाग में आ रहे हैं, तो आप ये कहिए कि हम्म मेरे अंदर ये जो कुछ भी उसको लेकर जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हाँ हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन जो कुछ भी आ रहा है हाँ इसके लिए आई एम सॉरी, हम्म एंड आप होपोनोपोनो करना शुरू कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, ओके, थैंक यू मैम। 1089 कीजिए। 1089 के बाद भी अगर आपका मन करे कि नहीं मुझे और करना है, क्योंकि होपोनोपोनो का अपना ये हाँ जादू है कि अगर उसको आपको हील करना है तो वो करवाता रहेगा आपको, अगर करना है तो आप करते रहिए अच्छा हर अच्छा, रोज ठीक कंटिन्यूअसली। है, ये थैंक 1 यू। मंथ का आपका प्रिस्क्रिप्शन है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, और जब भी आपके बच्चे को आप हाँ देखो या फिर आप उसको खाना दो, ब्लेसिंग दीजिए, हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। हाँ, वो बाहर है, आउट ऑफ हम्म। कंट्री है। पर वो जब अच्छा। यहाँ था ना, 2.5 साल से वो बाहर है। पर हम्म वो जब यहाँ था ना, तब भी मुझे वो नेगेटिव थॉट्स वो आता ही रहता था। हम्म और वो गया, फिर भी वो कभी कभी, मतलब हर बार नहीं आता, कभी कभी हम्म वो
जैसे पिन अटक जाती है ना दिमाग में, वैसे हम्म। कभी वो आ जाता है, फिर कभी हाँ निकल हाँ, तो जाता है, आप फिर जब आता होपोनोपोनो है इस तरह से करना शुरू कीजिए। इस अच्छा, तरह से आप होपोनोपोनो ठीक है प्रेयर को ठीक, करना। ओके हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जी। थैंक यू मैम। थैंक यू हाँ आरती जी। हाँ और किसी को कुछ पूछना है जी? चलो जो हमने साथ दिया बंद नहीं हुआ। हाँ क्या? ओके, पूछ लीजिए जी, पूछ लीजिए। किसने हैंड रेज किया? रजनी जी, वीडियो ऑन। हाँ अगर वो नहीं कर पाए तो आप अपनी ओर से कीजिएगा, ठीक है? होस्ट याद रखिएगा। उनके नाम पे जाइए, हल्का से टच कीजिए, स्पीकर ऑन हो जाएगा, ठीक है? सेकंड। उनको बोलिए अगर उनकी ओर से हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने बंद नहीं किया है, वो कर लेंगे। उनको बोलिए अपनी ओर से ऑन करने, नहीं कर पाएंगे तो आप कीजिए। हाँ हो गया है। सुनाई हाँ दे जी रही है बोलिए रजनी। मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल क्लियरली बताइए। पहली बार तो मैं ऐसे पहली बारी बात कर रही हूँ कि जूम के ऊपर मैंने कभी बात नहीं करी पहले। अरे वाह। पहली बारी थोड़ी सी हिम्मत करी है ऐसे बात करने की। जी अ, बताइए। यही थोड़े से हमारे घर की सिचुएशन जैसे मदर इन लॉ के साथ है, जैसे अभी आप बता रहे थे। मतलब उनसे बहुत टेंशन रहती है सारे दिन, मतलब क्या क्या बताऊं। टेंशन देती है वो आपको, या क्या वो टेंशन आप हमेशा ले ही लेते हो? वो हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलती रहती है छोटी छोटी बातों के ऊपर। मैं हम्म। अपने मन को मतलब यही अपनी तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ सारे दिन, फिर भी लेकिन कितना रखे, मतलब सामने वाला नेगेटिव बोले ही जा रहा है बोले ही जा रहा है, तो फिर वो ही हो मैं जाता है। अच्छा पूजा जी पहले आप बताइए, फिर इस बारे में मेरे इनको इनको बताते बताते ही ना मेरे दिमाग में कुछ आया, उसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप बताइए। जी, देखिए, जैसे आप हो वैसे हो, आप भी आगे जाके सास बनोगे, आपके अगर बच्चे हैं तो। सबसे पहले कि उनके प्रति आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट है, शायद आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया हो, कुछ उल्टा-सीधा अभी भी बोला हो, कुछ कुछ अभी अभी ऐसे अभी बातें बोले हो, जो आप भूल नहीं पा रहे हो। आप हम्म, पॉजिटिव थिंकिंग तो रख रहे हो, मगर दिल से नहीं रख रहे हो, सो की हम्म, एक बात, ठीक है? अगर आपकी मेरी नहीं जमेगी ना, तो मैं ऊपर-ऊपर बोलूँगी आप बहुत अच्छे हो, मगर मन में है ना, मेरे लिए आपके लिए नफ़रत ही होगा, क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ये जो गलत वाली भावना है ना, वो निकल गई ना, तो आपकी सासू माँ है ना, आपको बेटी की तरह रखेगी। ये चीज़ मैं लिख के देती हूँ, मैंने अपने क्लाइंट के साथ किया है। उनको इतनी ब्लेसिंग दो, इतने अच्छे थॉट भेजो ना, वो खुद बोले, कहाँ है वो? आपसे हर एक चीज़ के लिए ना एडवाइस लेंगे। एक स्टोरी बताती वही हूँ। एक नई दुल्हन रहती है, घर में जाती है, उसकी सास है ना हर एक-एक छोटी चीज़ के लिए ना उसकी कमियाँ निकालती है, कि रोटी जली हुई है, इसे खाना बनाना नहीं आता, इसके माँ-बाप ने इसे कैसे संस्कार दिए। वो चिढ़ के अपने पापा को बोलती है कि देखो ना पापा, मेरी सास मुझे हर चीज़ के लिए तंग करती है, मेरे पति भी मेरा साथ नहीं देते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं तुझे है ना एक बाबा से मिलवाता हूँ, वो एक ऐसा चूरन देंगे ना कि तेरी सास सुधर जाएगी या इस दुनिया में नहीं रहेगी। तो बोलती ठीक है, उनको मार ही देते हैं, मतलब सास को। तो उसके पापा जो चूरन देते ना, तो बोलते खाली एक शर्त है, जब भी तू ये चूरन अपनी सास को देगी ना, तो प्यार से देगी, आशीर्वाद से देगी, कि वो खुश रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसे करते-करते है ना 21 दिन निकल जाता है। सास-बहू में बहुत प्यार हो जाता है। वो रोते-रोते अपने पापा के पास जाती, "पापा इस चूरन का कोई तोड़ बताइए कि मेरी सास को कुछ ना हो। वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, हर जगह मान-सम्मान देती है, मुझे राजकुमारी की तरह रखती है।" तो उसके पापा बोलते हैं, "बेटा ये कोई ज़हर का चूरन नहीं था, ये प्यार था, ये तो तेरे मन में भरा है। तूने मन से निकाल दिया ना उसके लिए, इसलिए वो ठीक हो गई है। अगर आपके भी सास के प्रति कुछ भी नफ़रत की भावना है ना, वो निकाल दीजिए। देखिए, एक उम्र उनकी जो जनरेशन थी, वो करते हुए आपके साथ आई। आप क्या कर रहे हो, वो मायने रखता है। आप चाहते हो ना कि उनके साथ रिश्ता अच्छा हो, तो अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए, अच्छा देखना शुरू कर दीजिए। जब भी वो आपको कुछ बोले ना, आपको होपोनोपोनो के विषय में पता है, तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी भगवान को मानते हैं ना, उनका नाम लेना शुरू कर दो, सबसे बेस्ट है। वो एकदम शांत हो जाएगी या वो खुद हट जाएगी, ठीक है? जैसे कि अभी जिन लेडी ने बोला कि मुझे बहुत अजीब से ठोठ आते हैं, मुझे नहीं पता आपको जो भी ठोठ आता है, आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, उनका नाम जप कीजिए। आपके मन में है ना नफ़रत, घृणा, गुस्सा, खराब ठोठ, कितने भी खराब ठोठ आते होंगे ना, वो भी शांत हो जाएँगे। तो आज से इस वक़्त से अपनी सासू माँ को ब्लेसिंग देना,
अच्छे वाइब्रेशन ये देने। ये सारे काम मैं कर चुकी हूँ, मतलब लेकिन वो हमेशा ही जैसे कुछ ना छोटी छोटी बातों पे टोकती रहती है। मैंने ये भी यही बोला बात हुआ है आई कि एम आप उस चीज को निकाल नहीं पा रहे हो ना। टोकते तो हमारे मम्मी पापा भी हैं हमें, भाई बहन भी टोकते हैं। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो आप शायद अंडरस्टैंड, मतलब मैं बता भी नहीं मैं सकती समझ रही आपको, हूँ, मतलब मैं बहुत समझ रही हूँ ज्यादा। मैडम, आपकी बात बहुत अच्छे, बहुत खराब खराब कंडीशन के भी क्लाइंट हमें मिले हैं कि इंसान हम्म। सुसाइड तक करने का सोच लेता है कि जैसे वो माहौल में रहता है इससे मैं कि मेडिटेशन के अंदर भी आ गई, मतलब मेडिटेशन भी करने लग गई हूँ मैं, थोड़े मन को शांत करने के लिए। मतलब कई देखिए बार तो मन ऐसा तब लगता शांत होता है जब आपके दिमाग में किसी के लिए कुछ नहीं रहता है, ठीक है? अगर घर का माहौल अच्छा नहीं होगा ना, आप चाहे मेडिटेशन 1 घंटा करें, 5 घंटा करें, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप दिलो-दिमाग से पूरी तरह से शांत हैं, मात्र 5 मिनट बैठोगे ना, 5 घंटे वाली फीलिंग आएगी आपको। क्योंकि आपने आपके मन में कुछ है नहीं। कहते हैं ना जब हम किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो दुनिया भर का झमेला लेके नहीं जाते हैं, 1 टू 1 बात करने के लिए जाते हैं। मेडिटेशन मतलब क्या? आप भी परमात्मा से बात ही करने जा रहे हो ना। आप टेंशन लेके जाओगे तो परमात्मा कैसे आपको मिलेंगे? पहले बोलेंगे जो परेशानी है, उसे रख के आओ, क्योंकि आप जिससे मिलने जा रहे हो ना, उन्हें पहले से पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आज से इस वक़्त से अपनी सासू माँ को अच्छे ठोर दीजिए। आई ब्लेस यू, आप बहुत अच्छे हो। नहीं अच्छे दिख रहे ना, आपको बोलते रहना है। आपको इतना बोलना है ना कि है। आपको खुद दिखे। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, आई लव यू, आई एम लव, आई लव यू। अपने मन को मतलब शांति मिलती है इससे। वो जो कुछ बोल रही होती है ना, मैं सुनती नहीं हूँ, मतलब मैं अपने मन में यही बोलती रहती हूँ, आई लव यू। थोड़ा सा ये रजनी तो जी, हो जाए। अच्छा रजनी जी एक बात लेकिन मैं आपको बताइए। बता नहीं सकती कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ उनसे, बहुत हाँ, तो छोटी आपको छोटी। बताने की जरूरत नहीं है ना, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। थोड़ी अभी अपनी सास को वो जहाँ है रहने दीजिए। अब मेरी बात बताइए, एक बात बताइए। जब आपके बच्चे तो है ना, लड़का है लड़की हाँ है जो जी। भी है, तो जब हाँ। उसको भूख लगती है या बाहर से आती है या कुछ किसी भी चीज की जरूरत होती है, तो वो आपके सबसे पहले क्या कहती है? माँ मुझे ये चाहिए। या कभी कभी ये भी कहती है कि माँ कल ये बना दो, ये मुझे मेरा खाने का बहुत मन करता है। होता है ना ऐसा? या फिर किसी भी चीज की जरूरत होती है, हर बात पे माँ ये चाहिए, माँ वो चाहिए, माँ वो कर दो, माँ ये कर दो, ऐसा करते हैं ना? हाँ आप जी। बस ये सोचिए, भगवान ने, उस परमात्मा ने आपके कंधों पे बहुत बड़ा दायित्व दिया है कि आपकी सासू माँ जो है, जो आपको लगता है कि, और शायद करती भी हैं, कि वो आपको बहुत सारे बुरे-बुरे बातें बोलती हैं, जिससे आपको तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, उनकी ज़िंदगी में शांति लाने के लिए आपको चुना है। क्योंकि एक बात बताइए, जो एक इंसान बहुत बीमार है और उसकी बहुत दवाइयाँ चल रही है, उसके सामने जाकर अगर कोई पूछता है ना, "कैसे हो?" वो चिढ़ के बोलेगा, "दिखता नहीं है, कैसे हूँ मैं? मैं तुमको ठीक दिख रहा हूँ।" लेकिन जिसने पूछा, क्या वो गलत पूछा? नहीं पूछा। लेकिन उसके अंदर मतलब क्या? एक आत्मा जो बहुत तकलीफ से जा रही है, इसीलिए उसने जो सहा है, जो देखा है, जो कुछ सुना है कि बहू के साथ ऐसा करना चाहिए, वो आपके साथ कर रही है। और भगवान ने आपको चुना है, उसकी ज़िंदगी से बहू नहीं, बेटी बनकर देखो, तो वो एक बहुत सुखी आत्मा है। उसके एक एक बच्चे को जिस तरह से आप बहुत प्यार से उसके बॉडी को हील करते हो, "नहीं बच्चा सो जा, नहीं बच्चा कुछ नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ, बस आराम से सो जा, ये देख पंखा नहीं चल रहा है तो अपना आँचल ही ऐसा करती हो।" आप देखिए, आपके जितने भी बच्चे हैं, भगवान ने एक एक्स्ट्रा जोड़ के बहुत पहले से रखा है। उनकी किस्मत अच्छाई के लिए आपको भेजा है। आप जब भी उनसे जाओ ना, आज तक जो हुआ हुआ, जो खराब बातें बोली, मैं सबसे क्या कह रही हूँ, जो कर रहा है करने दो। सामने वाला मुझसे जो बात कर रहा है करने दो। मैं अपना कर्मा ठीक कर रही हूँ। मैंने किसी का कर्मा ठीक करने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं सिर्फ अपने कर्म को ठीक कर सकती हूँ। और मुझे देखकर वो इंसान बदलेगा ही बदलेगा। भगवान ने सबको ये दे रखा है। आपको क्या करना है, जो हुआ आज तक छोड़िए। दूसरे दिन जब आप जाओगी, माँ कहती हो, माँ कहो। हर एक चीज के लिए जैसे वो आपकी एक और बच्ची है, इस थॉट को अपने दिलो-दिमाग में रखो। और जब भी आए ना कि वो आपसे कुछ चिढ़ रही है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो अंदर से बहुत तकलीफ में है।
जो हमारी सोल की जर्नी चल रही है ना, वो तकलीफ में होता है। तभी हम जब जन्म लेते हैं तो किसी के साथ गुस्सा व्यवहार करते हैं, किसी के लिए कुछ खराब बोलते हैं। देखने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमेशा किसी सबसे झगड़ा करते रहते हैं। जो झगड़ा कर रहे हैं वो उसको बाय नेचर है क्या? बाय नेचर नहीं है। वो कंटिन्यूअसली उसकी जो जर्नी चल रही है ना, उसमें बहुत कुछ है जिसको वो क्लीन नहीं कर पा रहा है। कोई किसी ने आपका हाथ पकड़ा है, जो कायदे से आपकी सासू माँ है। सबको किस्मत में नहीं होता है कि वो अपने सास ससुर का या अपने माता पिता का या किसी की भी सेवा करे। सबके किस्मत में नहीं होता है। वो बहुत मेरे सारी हाथ का वो मेरे हाथ का पानी भी नहीं पीती। सेवा तो जब करूंगी वो मेरे हाथ का पानी भी नहीं पीती। साथ में रहते हैं? आप साथ में रहते हो? हाँ, साथ में ही रहते हैं। मैं तो वो आपसे तो एक मेरे फिर सवाल वो पूछती हूँ, आप तो फिर मुझे वो एक सवाल का जवाब दीजिए। हम्म, आप उनकी शिकायत किस-किस से करते हो? मतलब बताते हो कि मेरी बात नहीं होती, किस-किस को बताते हो? हस्बैंड से, बच्चों से और मतलब वो फोन पे भी बहुत वो रखती है कि मैं फोन भी नहीं कर सकती किसी से। अब ये तो मैं हमारा ऊपर नीचे का जैसे बना हुआ है, मैं ऊपर आ गई तो आपसे खुल के बात कर रही हूँ। अच्छा अभी एक मेरे सेकंड, हस्बैंड ये आपकी अच्छा आप लोग मतलब सिर्फ आपके जो हस्बैंड है वो एक ही बेटे हैं या फिर जॉइंट फैमिली है, नहीं, क्या दो है? दो हैं, दो। वो दो है। दुरानी भी है। हमारे 3 फ्लोर बने हुए हैं। तो हमारा मतलब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों पे रहती हूँ। मेरा वैसे सोने का सेकंड फ्लोर पे है, किचन नीचे है। जो दो दुरानी है वो थर्ड फ्लोर पे रहती है। वो अलग है। और सासू माँ आपके साथ रहती हैं? हाँ, मैं उनके साथ हूँ, आप ये लगा लो। मतलब सुई भी नहीं हिलती। उनकी मर्जी के बिना सुई भी नहीं हिलती। मतलब कहीं कोई बाजार बात नहीं नहीं। जा सकती, किसी मेरी से फोन सासू पे माँ बात नहीं। बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार एक्टिव है, करती है। बहुत एक्टिव है वो। एक्टिव बहुत ज्यादा है मतलब। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो अच्छी एक्टिव बात है है। तो एक्टिव आप है, अगर बोलो, उनको बोलो। जरा सा कुछ हो जाए तो फिर तो मेरी वो आ जाती है बिल्कुल ऊपर भी जाने में। जैसे ऊपर आ गई तो ऊपर किस लिए जा रही है, वहीं पे रह गई, ये वो। मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं थोड़ा मेडिटेशन से मन शांत हुआ है मेरा, मतलब काफी हद तक। ये आप जैसे सुनिए, आप दो चीज ये कीजिए। जैसे एक नंबर, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। सुबह को उठने के बाद, रात को सोने जाने से पहले हुआ। जब आपकी सासू माँ आपको कुछ बहुत सुनाती है, आप वहां से हटिए और सिर्फ आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी पूरा नहीं आ रहा है दिमाग में, तब आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कंटिन्यू हुआ। और दो नंबर बात, हर रोज आप बस एक थॉट को लगाइए, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मेरे साथ मेरे सासू माँ के संबंध बहुत अच्छे हैं। 1 महीने के बाद का रिजल्ट मैं बता रही हूँ। आज बताओगी, 1 महीने के बाद रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा ताबड़तोड़ मिलेगा। मैं कोशिश करती हूँ ये सारी बातें। जैसे मैं ये भी सोचती कि मेरे शायद कर्म बेकार है पिछले जन्म के, ये क्या इसीलिए वो कर रही हो आप? ये आपको किसने करने के लिए बोला कि मेरे कर्म बहुत बेकार है? मतलब कर्मों और का ही लगता है ना कि कर्मों की वजह से ही जैसे कुछ इनके साथ किया होगा पिछले कर्म में, पिछले जन्म में, इस हाँ, वजह से शायद। वो तो हैगा, वो तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं हाँ, तो ये मैं पिछले। अपने मन को समझाती भी हूँ, बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो कई मतलब इतना ज्यादा पीछे पड़ जाती है ना, बस बहुत ज्यादा। कई बार तो ऐसा आप लगता है ना, सुसाइड करने का जब ही मन आप करता है शांत इस बैठो तरह। ना, जब आपको समय मिले, तो 2 से 4 मिनट फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए कर्मों के लिए कि हे ईश्वर, मुझे नहीं पता इनके साथ मेरा ऐसा रिश्ता क्यों है। मैं सच्चे दिल से मन, वचन, कर्म, विचार, वाणी से, आत्मा से इस आत्मा के लिए क्षमा माँगती हूँ। मुझे नहीं पता इनको मुझसे क्या तकलीफ है, तो भी मैं इनसे क्षमा माँगती हूँ। मैं अपने गुनाहों, अपने कर्मों के लिए भी ईश्वर से क्षमा माँगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन मदर। जब आप फॉरगिवनेस प्रेयर करते हो ना, तो ऐसा कोई चीज नहीं जो आपकी जिंदगी में हील ना हो, मगर आप शिकवे शिकायत करोगे। जैसे आपने मुझसे सेशन लिया, बाय चांस आप किसी और से बात करो, फिर बोल रहे हो, बोले जा रहे हो, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बाय चांस मेरा किसी के साथ रिश्ता नहीं, मैं हर किसी को बोल रही हूँ, यार मेरा इसके साथ अच्छा नहीं, इसके साथ अच्छा नहीं, तो मैं चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लूँ, कितना भी मेडिटेशन कर लूँ, मेरी माइंडसेट कितना भी डाइवर्ट कर लूँ, मैं घूम फिर के वहीं चली जाऊँगी जहाँ मैं थी। अगर कोई रिश्ता ठीक करना है, तो पहले मन से ठीक कीजिए, शब्दों से ठीक कीजिए, व्यवहार से ठीक कीजिए। अगर कोई मेरे पे कीचड़ मार रहा है, तो मैं क्या करूँगी? कुछ पहन लूँगी कि मेरे पे फेंके तो भी मैं गंदा ना हूँ। वो उनके शब्द थे, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पहले से सरेंडर कर दिया है। मुझे नहीं पता कौन से कर्म, कैसे कर्म, मगर मैं उस गलती के लिए दिल से, आत्मा से
क्षमा माँगती हूँ। बात खत्म, ज़्यादा मत सोचिए, ये जो जर्नी है वो चलेगी, मगर आप पहले से तैयार रहोगे ना कि वो उनका काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना। अगर वो शुरू हो गए और आप भी शुरू हो गए ना, तो महाभारत ही होने वाला है। एक साइलेंट रहेगा, तो दूसरा देखते-देखते साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट तो मैं ही रहती हूँ ज्यादातर। रजनी जी, काम थोड़ा-सा अभी के सिचुएशन के लिए आपको लगता है कि मुश्किल है, लेकिन बिलीव इट कि आप इस मुश्किल काम को बड़े आसानी से करना शुरू कीजिए। सच में सब कुछ बदलेगा। बस इंसान आज से है, आपकी सासू माँ की ही आप बदलते बुराई हैं। नहीं करेंगी, कहीं नहीं। अगर कोई पूछेगा ना कि क्या चल रहा है, तो आपके मुँह से ये निकलना चाहिए, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, हम दोनों में मान-सम्मान बहुत है, प्यार है। इसे आपको हर जगह इतना फैलाना है कि हर हुँ, कोई बोले कि रजनी जी की सास बहुत अच्छी है। जब हम एक से शिकायत करते हैं, चलो हमने मायके में फ़ोन किया, अपनी माँ को बताया, आपकी माँ ने और 4 औरतों को बताया, आपने अपने घर में हुँ, बताया, आप पड़ोस में बताया। आपको क्या लगता है, कभी रिश्ता ठीक होगा? आप और आपकी सासू माँ या हम सब यहाँ बैठे हैं ना, सब एनर्जी हैं। जो हुँ। एनर्जी हम छोड़ते हैं रिटर्न बैक वही एनर्जी हमारी लाइफ में आती है। यहाँ मैं सोचूँगी कि जितने भी 7 पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे हैं, इनके साथ मेरा रिश्ता हमेशा अच्छा रहेगा। चाहे हम इनसे बात करें ना करें, मगर जब भी मिलेंगे ना तो एक-दूसरे को देख के खुशी महसूस होगी। अपने शब्दों का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके हर एक शब्द ब्रह्मांड में जाके तथास्तुत हो रहे हैं। आज के बाद नहीं बोलना। जैसे भी ये मेरी सास बहुत बेस्ट है, ठीक है? ये आपको अपने दिमाग में बैठाना है। आप मेडिटेशन करो या ना अच्छा, आप करो। खाना तो बनाती हो ना? आपकी सासू माँ जो खाना खाती हैं, खाना तो आप बनाते हो ना? नहीं, वो अपना खुद ही बनाती हैं। कोई बात क्यों? नहीं, कोई बात नहीं। अभी जैसे मेरे जो ससुर है कोरोना में एक्सपायर हुए थे, जी। उसके बाद से मतलब पहले तो वो है ही बहुत तेज, मतलब बहुत उनका स्वभाव बहुत तेज है। हुँ। लेकिन जैसे अब ससुर चले गए कोरोना के बाद, तो उसके बाद से तो और भी ज्यादा मतलब वो हो गई। उनका पता नहीं, कभी थोड़ी देर सही भी रहेंगी कभी कभार, लेकिन कभी ये ठीक जैसे है। मेरी सासू पूजा माँ करके बहुत आएंगी ना, अच्छी पूजा। है। जो भी है छोड़िए उस बात को। आपको क्या करना है, संबंध अच्छे हो ताकि उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो। मेरी सासू लेकिन माँ मैं बहुत अगर मुझे कभी आपसे कोई पर्सनल बात करनी है, जैसे बहुत ज्यादा उन्होंने मेरे को तंग करा है कुछ, मतलब उस बारे में कोई राय ले सकते हैं पर्सनल फोन करके आपसे? मतलब जी, मुझे मैसेज उस कर टाइम क्या। दीजिएगा, फ्री होंगे तो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे, आप कर लीजिएगा। अगर आपको बहुत इमरजेंसी हो, तो 1 से 2 के बीच में, रात में 9 से 10 के बीच में कॉल कीजिएगा। वैसे ही उनका कुछ नहीं पता। अब जैसा पूजा करके आएंगे ना, जैसे थोड़ा हमारा पूजा रूम बीच में बना हुआ है सीढ़ियों के बीच में, पूजा करके आएंगे तो उनको एकदम से कि इतनी देर हो गई तूने क्या नहीं करा, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, तूने क्या कर रही थी, ये कर रही थी, बस जरा जरा। जबकि मेरे हाथ को उनको कुछ खाना भी नहीं है। जब भी कोई बात मतलब नहीं, हर किसी का अपना स्वभाव होता है, हम किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते मगर उनका देखने का नज़रिया हम अपने प्रति बदल सकते हैं। अभी मैंने आपको जब से हम आप बात कर रहे हैं, मैं तब से आपको बोल रही हूँ अपने शब्दों का ध्यान दीजिए, शब्दों का मगर आपका ध्यान नहीं जा रहा। ये जो आप बार-बार बोल रहे हो ना, कमियाँ हर किसी में होती, कोई सर्वगुण संपन्न होके धरती पे नहीं आया है, हर कोई एक-दूसरे से सीख रहा है। आगे जाके भी आपको कुछ ना कुछ रोल निभाना है, तो अपने शब्दों का विशेषकर ध्यान रखिए, शिकायत मत कीजिए। सो कि एक बार आपको ऐसा लगता है बहुत हावी हो रहा मेरे ऊपर, मुझे फॉरगिव देखिए मत रजनी करना। जी, जो बोलूंगी, जो भी आप बोलेंगी ना, वही बढ़ेगा। शिकायत करेंगी, शिकायत ही आएगी। आप जो जो पूजा मैम ने कहा अफर्मेशन दीजिए, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी सास के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं हम दोनों के। ये बोलना शुरू कीजिए, मैं ठीक हो जाएगा। किसी को बताने की ज़रूरत ये नहीं। सब बातें आप वो फ़ोन बोलने ढूँढने पे की की। अपने कोशिश करती रिलेटिव हूँ। से भी बात करते होंगे ना, अपने चाहने वाले, अपने रिश्तेदार, वो पूछते होंगे ना तुम्हारी सासू माँ का क्या हाल है? आपके साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं? अब आपको वही रोल करना है जो आप देखना चाहते हो, ठीक है? ये आपको झूठ करते-करते कैसे आपकी लाइफ़ की लगेगा? रियलिटी बन जाएगी, अगर आपने ये किया तो। अगर शिकवे-शिकायत करते ही जा रहे हो, तो फिर कुछ वो कर नहीं नहीं होता। सकते। नहीं देखिए, नहीं, आपको इतनी ज्यादा लगेगा किसी कि से ये बात झूठ नहीं मैं करती कैसे मैं। बोलूँ, आपको लगेगा कि ये झूठ मैं कैसे बोलूँ, आपको झूठ ही बोलना है। आज झूठ बोलोगे, कल ये सच होगा। ये झूठ किसी को चलो, नुकसान पहुँचाने के लिए तो है नहीं, आपके भले के लिए। बिल्कुल। क्योंकि ब्रह्मांड वही देता है आपको जो आप महसूस कर रहे हो और जो दिन-रात बात कर रहे हो, ठीक है? ये मैं गोली दिन-रात है, जैसे जो पैसा एक करती में हूँ तो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं दिन-रात हेल्थ हेल्थ करती हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी रहती है। मैं किसी की मदद करती हूँ तो ऊपर वाला मेरी मदद करता है। देखिए, हम चाहे बाहरी किसी से कितना भी मदद माँग लें, अगर खुद उस काबिल नहीं बनेंगे ना, तो भगवान भी हमारा साथ छोड़ देते हैं।
एक स्टेटस आपने कहीं पढ़ा होगा कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की वो मदद अपनी करे। मदद करता है। तो खुद की मदद पहले कीजिए, तो भगवान तो 10 कदम आपके साथ हैं, हर कदम पे आपकी मदद करने के लिए। शुरुआत कीजिए, अपने शब्दों पे थोड़ा-सा नियंत्रण रखें, बाकी अब ऑलमोस्ट मैं सब किरण ठीक की हो बस ये जाएगा। कही कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मेरे साथ मेरी सासू माँ के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो सुने ना सुने कुछ मतलब नहीं है। आप घूम रही हो, फिर रही हो, मार्केट जा रही हो, कुछ भी कर रही हो, आप मन में बोलिए, खाना बना रही हो, मन में बोलिए, आप बोलते रहिए। और प्रेशर लेके ये सब चीज़ को नहीं करना है, एन्जॉयमेंट हुँ, के साथ, ठीक है? ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे हावी होगी तो एनर्जी आप पे ही असर करेगी, ठीक है? एनर्जी का खेल है सब कुछ। ओके। ठीक है जी, अब थैंक तो यू। कोई थैंक यू रजनी जी। और कोई है नेक्स्ट नहीं शायद? पूछ लीजिए अगर किन्हीं की, क्योंकि अच्छा मैं कोई चाहती हूँ और कि है? नहीं, नहीं जी। पूछ लीजिए, सबको अनम्यूट कर दीजिए। देखो अगर कोई बात करना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो फिर अपना सिस्टम एंड करते हैं। अनम्यूट कर दीजिए सबको, या कर सकते हैं कि सो गए सब सेशन में? लंबा चल गया ना, समझा चाहिए। देखो मैं नाम चेक करते हैं पहले। रजनी भारती जी के। चलिए कोई नहीं, आप सबके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जो थैंक 7 यू। पार्टिसिपेट हमारे साथ, मतलब 5 रहे, 2 तो हम ही थे। थैंक यू सो मच, एंडिंग तक रहे। बहुत जल्दी कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। कुछ बोलना है मैम कि एंड करें? ओके, बस थैंक जी यू। मैम। आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं। थैंक थैंक यू। यू। थैंक गुड थैंक यू, नाइट। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू। गुड नाइट। गुड नाइट। मैम 1 मिनट, आप मुझे होस्ट बनाइए तो। एक सेकंड। बनाए क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं तो रिकॉर्डिंग पूरी फुस हो जाएगी। एक सेकंड। मेरे नाम पे टच कीजिए, नीचे से तीसरी लाइन पे होस्ट का आएगा। एक सेकंड। नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग का कोई मीनिंग, आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है मैम? नहीं, तो मेरे से ही और, मगर आप मुझे होस्ट बनाइए। आपका नाम ही नहीं दिख रहा है। हे हाँ हाँ, भोलेनाथ। ओके ओके, आपको क्या करूँ मैं? होस्ट बनाइए मुझे। मैंने भूल से आपको करने की जगह होस्ट बना दिया था। मेरे नाम के टच कीजिए, वहां पे हम्म, ऑप्शन आएगा होस्ट का। नीचे तक जाइए, नीचे से दूसरी या तीसरी लाइन पे होगा। हाँ, वहाँ पर आपका ऑडियो का और वीडियो का ऑन है। मैंने आपके नाम पे टच किया, म्यूट, स्टॉप वीडियो, चैट, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, मेक होस्ट, ओके कर दिया। ओके, हाँ, कर दिया। थैंक यू। थैंक यू।